Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the class of blockchain development course. अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? मैं यहाँ पे रिमिक्स जेएस खोल लेता हूँ। हम तो एक ही बार स्टार्ट करेंगे। रिमिक्स जेएस नहीं, रिमिक्स आईडीई। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से न्यू फाइल बनाएंगे। कोई भी नाम रख देंगे इसका। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये इसका ऊपर लाइसेंस डिफाइन करना होता है, तो हम यहाँ से लाइसेंस डिफाइन करना शुरू करेंगे। SPTX फिर हम लोग सॉलिडिटी का वर्जन डिफाइन करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फिर हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ से। ये बिल्कुल बेसिक सेटअप है, ठीक है इतना। ठीक है, तो आज हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे और हम लोग फिर पढ़ेंगे आज स्ट्रक्ट टॉपिक। आज हम लोग स्ट्रक्ट पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट की तरह होता है। मैपिंग पढ़ेंगे और हम लोग आगे इसके बाद हम लोग देखते जाएंगे क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, फिर हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग मॉडिफायर्स पढ़ेंगे। और हम फिर अपने जो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे अपने मेटामास्क के साथ। हम लोग लास्ट क्लास में जब हम लोग डिप्लॉय कर रहे थे तो हम लोग यहीं से डिप्लॉय कर रहे थे, जो कि टेस्ट रिमिक्स की अपनी वर्चुअल मशीन है, जो कि बिल्कुल जी जो कि बिल्कुल ईथर स्कैन की तरह यहाँ पे रन हो रही है। तो हम लोग इसको असल में इथीरियम पे डिप्लॉय करके देखेंगे, इथीरियम के टेस्ट नेट पे मेटामास्क से। आज हम लोग इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट वो भी पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, जो किसी क्लास के अंदर होता है। ठीक है, और हम जो आउटलाइन फॉलो कर रहे थे, हम लोग ये वाली आउटलाइन फॉलो कर रहे थे, सॉलिडिटी बाय एग्जांपल। हेलो वर्ल्ड तो हमने पहला कर लिया था, फर्स्ट स्टेप भी हमने बना ली। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट अभी आज आपको पढ़ाएंगे, कांस्टेंट इम्यूटेबल। कांस्टेंट ये भी हमने देख लिया था। रीडिंग राइटिंग स्टेट, स्टेट वेरिएबल वो होते हैं जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी यूएंट 256 लिखते हैं और कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो वो होता है एक स्टेट वेरिएबल, जो कि हमारे ग्लोबली अवेलेबल होता है। अगर इसको हम फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। और हमने लास्ट क्लास में फंक्शन के बारे में पब्लिक भी पढ़ा था। पब्लिक तो ये इसकी वो होती है, मतलब एक चीज़ बताता है कि ये पब्लिक है प्राइवेट है। और व्यू फंक्शन के ये व्यू फंक्शन का जो है बिहेवियर बताता है कि ये स्टेट वेरिएबल से कोई भी अपने बाहर से कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहा है कि नहीं। अगर इसके अंदर हम कोई भी चीज़ बाहर से एक्सेस नहीं कर रहे और सब इस फंक्शन के अपने अंदर ही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्योर। मतलब कोई से भी बाहर से कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं हो रही। तो वी और प्योर से ब्लॉकचेन को पता चलता है कि इसकी गैस फीस हमने कितनी रखनी है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हम लोग न्यू टॉपिक्स पे आज स्टार्ट करते हैं।
चलिए आज हम लोग अभी जो है हम लोग स्ट्रक्ट से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्ट क्या होता है, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल बनाते थे और फिर हम उसको ऑब्जेक्ट बना देते थे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिडिटी के अंदर उसको स्ट्रक्ट बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर जैसे आप लोग उसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो स्ट्रक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, हम स्ट्रक्ट यहाँ पे लिखते हैं कॉल डेटा और मेमोरी। जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे फिर अब मैं आपको बताऊंगा। फंक्शन हमने पढ़ लिए, लेकिन जब अभी हम लोग इसमें फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसमें आएगा वो, तो उसके बीच में ही मैं आपको मेमोरी और कॉल डेटा रिवाइज करा दूँगा। तो स्ट्रक्ट बनाने के लिए, जो कि जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह होता है, उसका हम स्ट्रक्ट का डेटा टाइप देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोई भी दे देते हैं ओबीजे। फिर हम लोग उसके अंदर स्ट्रक्ट को डिफाइन करते हैं, उसके हम डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन, जैसे हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग हमने लगाया और यहाँ पे नेम लिख दिया, तो यहाँ पर हम नेम लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्ट के अंदर भी हमें डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है कि वेरिएबल जो की है उसकी डेटा टाइप क्या होने वाली है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख दूँगा नेम, और यहाँ पे बस इतना डाल दूँगा। तो ये देखिए मेरा स्ट्रक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसका यूज़ केस किधर आता है तो वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। हम यहाँ पे कितने भी चाहें लगा सकते हैं, U×56, यहाँ पे मैं लगा दूँ नंबर यहाँ पे, और मैं फ़ोन नंबर लगा दूँ फ़ोन नंबर। फिर यहाँ पे मैं एड्रेस भी दे सकता हूँ, जो कि यूज़र का एड्रेस हो सकता है, यूज़र एड्रेस। तो ऐसे जितने भी चाहे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, और फिर इसका आगे हम लोग यूज़ भी करेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इतना क्लियर है। इस तरीके से हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते थे तो उसकी हम लोग साथ में ही वैल्यू दे देते थे, लेकिन इसमें वैल्यू हम साथ में नहीं दे सकते। देखते हैं अगर हम लोग दे सकते हैं कि नहीं। हम लोग देखें, हमें मुझे एरर दे रहा है ये हम लोग इसमें साथ में वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं, पहले हम लोग डेटा टाइप्स उसकी सारी टाइप्स डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। इसमें भी ऐसी है, हमने सारी टाइप्स डिफाइन कर दी। ये स्ट्रिंग होने वाला है, फ़ोन नंबर UN×56 होने वाला है, यूज़र एड्रेस एड्रेस होने वाला है। अब इसको हम बाद में जाके यूज़ करेंगे। और मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्ट इन सॉलिडिटी। नीचे चले जाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखिए इन्होंने स्ट्रक्ट बनाया टू डू का, तो इन्होंने स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रिंग का, कंप्लीटेड लिखा हुआ है बूलियन का। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ स्ट्रक्ट, कुछ भी लिखा दूँ मैं, ओबीजे, या मैं इसको यहाँ पे ओबीजे लिख देता हूँ, ओबीजे। बीजे फ़ोन नंबर, और यहाँ पे मैं इसका कोई भी एड्रेस दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आखिर में हमें ये भी देना होता है। किस चीज़ का एरर दे रहा है ये?
या तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम करते थे नेम डॉट नेम और फिर हमने यहाँ पे अब्दुल्ला लिख दिया। इसका एक तरीका हो रहा था, मैं इसकी जो है वो भूल गया हूँ क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। जावास्क्रिप्ट से मैं मिक्स कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे देख लेता हूँ। मुझे लगता है इसका जो ओबीजे है ना वो कैपिटल में आता होगा। ये भी क्लास की तरह ही काम करता है। अब चलिए ये देखिए, हमारा जो है यहाँ पे ओबीजे जो है स्ट्रक्ट जो है वो रेडी हो गया है। मैं इसके साथ कर रहा था तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। UN56 मैंने लिखा और अगर मैं यहाँ पे UN56 लगाता हूँ, फ़ोन नंबर लगाता हूँ तो 123 लिखता हूँ और यूज़र एड्रेस अभी हो गया। उस वक्त नहीं हो रहा था, उस वक्त कुछ इशू था इसमें। चलिए ठीक है, अभी मैं इसको एक के साथ ही करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको आगे जाके करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है स्ट्रक्ट को अपने डिफाइन कर सकते हैं। इसको आपको देखने के लिए इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो अभी मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। मैंने इसको पब्लिक किया, अब मैं इसको करूँगा डिप्लॉय। ये मेरा डिप्लॉय हो गया। यहाँ पे मेरा नेम है, मेरा नेम का वेरिएबल नेम लिखा था तो यहाँ पे बटन बना आ गया नेम का। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है नेम अब्दुल्ला। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। एड्रेस स्ट्रिंग में क्यों नहीं लिख रहे एड्रेस, वो एरर दे रहा है क्योंकि स्ट्रिंग में। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं एड्रेस को बगैर स्ट्रिंग के देता हूँ, तो ये देखिए एरर नहीं देगा मुझे। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में डालूंगा तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है। एड्रेस जो है वो स्ट्रिंग नहीं है और वो एड्रेस की टाइप वाला इनवैलिड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल इनवैलिड इम्प्लिसिट कन्वर्शन फ्रॉम लेटर स्ट्रिंग टू एड्रेस। तो एड्रेस को वो ऐसे ही पहचान लेता है क्योंकि एड्रेस की एक कोई लेंथ होती है और 0x से भी स्टार्ट होता है एड्रेस, तो इस वजह से वो एड्रेस को ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। तो अगर मैं इसकी चलिए लेंथ चेंज करूँगा, C4 करता हूँ, देखें ये मुझे एरर दे रहा है। दिस लुक्स लाइक एन एड्रेस बट इज़ नॉट एग्जैक्टली 40 हेक्स डिजिट्स, इट इज़ 39 हेक्स डिजिट्स। तो 40 हेक्स डिजिट्स होने चाहिए, तो मैंने C4 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, आप इस तरीके से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी होता है, आप इसको ऐसे कर दें और नेम डॉट नेम करेंगे तो भी अपडेट हो जाता है, या शायद नाम अपडेट होने के बाद इसकी वर्जन दूसरा है, पहले हो जाता था। और बीजे नेम या फिर नहीं, ऐसे भी नहीं हो रहा। उस तरीके से ही होगा जैसा हमने पहले किया था। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है डिफाइन होता है। इसको पीछे लेके चले जाऊँ और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँ और इसके अंदर जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स है, अगर यहाँ पे यूज़र है तो यहाँ पे आना चाहिए यूज़र। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने दो आपने यहाँ पे डेटा टाइप्स लगा दिए नेम और यूज़र, और यहाँ पे आप सिर्फ नेम पास कर रहे हैं जैसे आप जावास्क्रिप्ट में करते थे, वो चल जाता था, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में नहीं चलता था। इसमें भी ऐसी ही, इसमें आपको यूज़र को डिफाइन करना पड़ता है जो कि एड्रेस है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ,
या लगा देता हूँ। अभी आपको एक और चीज़ भी दिखानी है मुझे। यहाँ पे मैंने एड्रेस कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया। अभी इसको मैं दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ। जो मेरा पुराना वाला कॉन्टैक्ट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डिप्लॉय किया और जैसे ही मैं इसको नीचे जाऊँगा नेम, तो ये देखें ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है अब्दुल्ला जो कि स्ट्रिंग है, 1 एड्रेस पे पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है एड्रेस जो कि ये एड्रेस है। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर जो है डिफाइन होता है। अब आपको एक और चीज़ दिखानी थी कि इसमें कुछ चीज़ें ऑप्शनल भी होती हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ पे मैं कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, कुछ होता था इसमें ऑप्शनल की इन स्ट्रक्ट इन सॉलिडिटी। नहीं कर सकते, इसको आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। आपको जितने आपने इसमें डिफ़ाइन किए हैं इसमें आप कर सकते हैं। मैं इसको टाइपस्क्रिप्ट से मिक्स कर रहा था तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें होगा, लेकिन इसमें नहीं है। अच्छा, आपको जो है स्ट्रक्ट का जो नेम है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल ही लिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे छोटा देता हूँ, उस वक्त नहीं चल रहा था, शायद इस वक्त चल जाए। हाँ चल जाए। अगर आपने नाम आपके ऊपर है, नाम आप कोई सा भी दे दें, ABCD कुछ भी दे दें, लेकिन अब जो है एक ये नई डेटा टाइप बन गई, तो यहाँ पे ये एक डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल होगी। जैसे हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं तो ये एक डेटा टाइप है, तो यहाँ पे भी जो है ये एक डेटा टाइप एज अ डेटा टाइप इस्तेमाल हो रही है। हमने डेटा टाइप डिफाइन करी कि ये स्ट्रक्ट को फॉलो कर रहा है, फिर हमने इसका नेम डिफाइन करा और फिर हमने स्ट्रक्ट को पास करके उसके अंदर हमने नेम दे दिया। हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसको मैंने ऐसे नेम की तरह लिख दिया, हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें ऐसे लाजमी करना है OBJ। इसका रियल यूज़ केस आपको समझ आएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि टू डू की इन्होंने एग्जांपल बनाई है स्ट्रक्ट से, वैसे हम लोग एक बना सकते हैं। अब इसको हम अपडेट करना भी सीखेंगे, डिलीट करना भी सीखेंगे। तो स्ट्रक्ट को हम लोग जैसे हम लोग स्ट्रिंग में एरे बना सकते थे, एरे बनाने के लिए जैसे स्ट्रिंग का मुझे एरे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग एरे लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्ट्रिंग्स एरे। तो मैं क्या करता था, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास कर देता था, तो ये मेरा एरे बन गया। अगर मुझे स्ट्रक्ट का एरे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, OBJ और एरे लग दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑब्जेक्ट एरे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे लगा के इसके अंदर कोई भी OBJ पास कर दूँगा। तो ये मेरा स्ट्रक्ट के एरे के अंदर ये मेरा स्ट्रक्ट बन गया है। ये एक एरे है और इसके अंदर ये मेरा एक स्ट्रक्ट पड़ा हुआ है, और आप जितने भी चाहें बना सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो ये मेरा बन गया। इसको मैं पब्लिक भी कर दूंगा तो मेरे पास कोई इश्यू नहीं होगा। पब्लिक कर दूंगा और फिर मैं इसको देखूंगा कोई एरर आ रहा है। ये मैंने इसको डिप्लॉय किया और मैंने इसको नेम कर दिया, तो अभी ये नेम दिख रहा है। अरे तो पुराना वाला दिख रहा है, कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, इसको कॉपी करना
मैंने जो काम किया हुआ है मैंने किया हुआ है 0.8.0 पे, तो उसमें ये सब इश्यूज नहीं आते थे। इसमें ये वाले इस पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा अपडेट हुआ है, तो इस वजह से। वरना पहले तो ये सब चीज़ अलाउ करता था। इसको मैं दोबारा कंपाइल करूँ। अगर इसको मैं फंक्शन में डालूँ, फंक्शन ABCD, पब्लिक प्योर, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एरे ऑफ स्ट्रक्ट इन सॉलिडिटी, मुझे लग रहा है नेमिंग का कोई इशू है। अगर मैं यहाँ पे OBJ लिखूँ और OBJ लिखूँ, या तो ये एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम लोग उसको पुश बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं। अगर हम इसको फंक्शन से पुश करवाएंगे तो ये काम कर जाएगा। लेट्स सी इसको हम अगर फंक्शन से कर पाएँ। ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन से बना के इसको पुश करूँगा। फंक्शन ऐड इन एरे पब्लिक व्यू, इसको मैं सिर्फ पब्लिक रखूँगा। और मैं क्या करूँगा, एरे डॉट पुश, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा OBJ नेम अब्दुल्ला। ये हो गया। अगर इसको अगर मैं डिप्लॉय करता हूँ, यहाँ मैंने डिप्लॉय किया इसको, और यहाँ पे मेरे पास एक एरे है जो इसमें कुछ भी नहीं है, ज़ीरो इंडेक्स पे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसमें ऐड एन एरे करूँगा तो ऐड हो गया। अगर मैं इसमें दोबारा डिफाइन करूँगा तो देखें ये मेरे पास अब्दुल्ला आ रहा है। इसमें 2-3 दफ़ा और कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो दोबारा अब्दुल्ला आ रहा है, 2 लिखूँगा तो दोबारा अब्दुल्ला आ रहा है। तो हम लोग एरे में ऐसे पुश कर पा रहे हैं, लेकिन इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फंक्शन अभी हम सिर्फ रीड करने के लिए बना रहे थे। तो अभी ये वाला जो हमने फंक्शन है वो हमने अपडेट करने के लिए बनाया है। एरे के अंदर पुश करा है ये ऑब्जेक्ट। तो ये अब मेरे पास एरे में ऐसे भी आ रहा है, और अगर मैं 3 डालूंगा तो भी मेरे पास कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ ये नेम ही आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेम डलवा रहे हैं। तो मैं इसको ज़रा एक्सप्लिसिटली डिफाइन करके देखता हूँ। एरे पीछे ये मैंने किया, मुझे एरर देगा ये। इसमें कुछ लाइन डिफाइन करता हूँ।
मुझे ऐसा नहीं करना दे रहा, मुझे ये कुछ ना कुछ इसमें पुश करना पड़ेगा, जब ही जाके ये होगा। तो इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ पुश करना ही पड़ेगा, जब जाके ऐसा होगा, वरना अगर हम इसको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू डाल रहे हैं इसमें तो नहीं हो रहा। ठीक है, इतना इसमें अगर किसी को इशू है तो मुझे बता दें, और अगर ये वाला फंक्शन किसी को समझ नहीं आया तो जब भी आप मुझे बता सकते हैं। इसका एक और तरीका भी, अगर हम यहाँ पे ARR लिखें और डॉट डॉट डॉट, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं, देखते हैं अगर होता ही नहीं होता। हाँ, नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, अगर इसमें किसी को इशू है तो आप हमें मुझे बता सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है OBJ का जो हमने देखा है। इसमें तो वैसे यूज़र की इन्फो हम लोग स्टोर करते हैं, कि मतलब यूज़र के पास कितना नेम है, क्या ईमेल है उसकी, वो सब इसमें हम लोग स्ट्रक्ट में स्टोर करते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट में पास करा देते हैं। तो इसमें ये होता है। अगर इसमें किसी का इशू है तो आप लोग मुझे बता दो अभी। अगर आप लोग ये वाला फंक्शन में कोई इशू हो रहा है, देखें यहाँ पे कोई व्यू भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें से हम कोई वैल्यू गेट नहीं कर पा रहे। इसमें हमने ये वाला फंक्शन वैल्यू गेट करने के लिए बनाया ही नहीं, हमने इसको अपडेट करने के लिए बनाया। अगर आप चाह रहे हो, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम लोग एक ही फंक्शन में व्यू, उसमें हम व्यू भी रखें और उसमें हम अपडेट भी कर पाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपडेट करने के लिए फंक्शन हमें अलग बनाना पड़ेगा। अपडेट क्या करना, अपडेट हमें कोई भी स्टेट वेरिएबल करना, जैसे ये स्टेट वेरिएबल है एरे। तो आप चाह रहे हो कि मैं इसको एक ही फंक्शन में अपडेट भी कर दूं और कुछ ना कुछ इस वैल्यू से वैल्यू भी गेट कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक फंक्शन एक चीज़ के लिए करना होगा, या तो अपडेट करना होगा उस फंक्शन से, या आप रीड कर सकते हो उस फंक्शन से। अगर इसमें किसी का इशू है तो आप लोग मुझे बता दो, तो मैं अभी के अभी सॉल्व कर दूँगा। वैसे अगर मैंने एरे का जो नेम है वो मैंने कैपिटल में रखा है, मैं इसको स्मॉल में भी रख सकता हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। पैरामीटर क्यों नहीं दिया, तो क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं थी। अभी मैं सिर्फ बटन पे क्लिक करे आ रहा हूँ और पुश करे आ रहा हूँ, या तो मैं इसमें कुछ वैल्यू लेके यहाँ पे भी अपडेट करा सकता हूँ, तो वो भी मैं अपडेट करा देता हूँ। चलिए कुछ ले ही लेते हैं, इसमें स्ट्रिंग मेमोरी, और यहाँ पे मैं कोई भी नेम ऐसे कुछ लिख देता हूँ। मैं कहाँ से जा रहा हूँ, एमडी आ गया, मैं ऐड कर दूँगा, पता लगेगा। ठीक, तो ये मैंने पैरामीटर में कोई ना कोई वैल्यू ली, मैंने इसको वैल्यू नाम रख दिया, फिर मैं इसको नेम भी लिख सकता हूँ। देखें इसके पीछे मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे वैल्यू लिख दें, वो तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ ताकि अगर कोई मेरे यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल हो तो उससे ये चीज़ डिफ़र हो जाए कि भाई मेरे पास ये जो भी वेरिएबल आ रहा है वो एक फंक्शन के पैरामीटर का। वैसे हम नहीं भी लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा वैल्यू, ठीक है, मैंने वैल्यू दी, तो अब मैं इसमें कोई भी न्यू वैल्यू डाल सकता हूँ। अब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा, इसको मैं डिलीट किया, मैं इसको क्या करूँगा, डिप्लॉय। अब मैंने जैसे ही डिप्लॉय किया इसको, तो मेरे पास देखिए नीचे आ रहा है एरे, ऐड इन एरे। तो ऐड इन एरे मुझसे मांग रहा है स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा फरहान, कोई भी नाम लिख दूँगा, ऐड इन एरे। तो अगर मैं इसके 0 के इंडेक्स पे देखूँगा तो ये देखिए फरहान आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर मैं दोबारा मैं ऐड करता हूँ, तो क्योंकि ये पुश हो रहा है तो ये आगे वाले इंडेक्स पे चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगा अब्दुल्ला, जैसे मैंने ऐड इन एरे किया, 0 इंडेक्स पे तो फरहान आएगा, लेकिन 1 इंडेक्स पे अब्दुल्ला आएगा। तो ऐसा हमारा बहुत ही बेसिक सा एरे रेडी हो चुका है। वैल्यू तो यूइंट है, नहीं वैल्यू तो स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो हम हर चीज़ की हम लोग टाइप डिफाइन करते हैं। अगर मैं पैरामीटर से कुछ भी लेके आ रहा हूँ ना, तो मैंने ये वेरिएबल बनाया, पैरामीटर से मुझे ये वैल्यू चाहिए और इसकी मैंने टाइप डिफाइन कर दी स्ट्रिंग। और ये मेमोरी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये टेम्पररी क्रिएट हो रहा है। मेमोरी का मतलब कोई जिस चीज़ की जब ज़रूरत है वो जब क्रिएट होगा फिर वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि ये अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे कोई भी
मेमोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज में जा रहे होते हैं, ब्लॉकचेन की स्टोरेज में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है तो ये सारे स्टोरेज में चले जाते हैं, मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट में होते हैं। तो ये जब तक ये हमेशा ही रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर ये हमेशा रहते हैं। और जो मेमोरी वाले जो वेरिएबल्स होते हैं, ये ब्लॉकचेन में जब बनते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। जैसे अभी मुझे इसकी ज़रूरत थी नाम बनाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैडम, कोई भी मैंने नाम लिख दिया, मैंने ये वैल्यू दी, जैसे ही मैं बटन क्लिक करूँगा ये थोड़ी देर के लिए क्रिएट होगा, फिर ये खुद ही खुद ब्लॉकचेन से रिमूव हो जाएगा। तो बिला वजह हम लोग कोई भी अगर वेरिएबल स्टोर कराते हैं तो हमारे गैस फीस में वो इंक्लूड होती है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने आते हैं तो कोई गैस फीस लगती है। तो अगर हम कोई भी वेरिएबल को जो इस्तेमाल नहीं कर रहे उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम डिलीट कर देते हैं, ताकि वो उसमें ब्लॉकचेन में हमें जो है ना कॉस्ट अफेक्टिव ना हो। मतलब हमें कॉस्ट ना लगे कि हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं और वो वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा लेकिन वो ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ है, डिप्लॉय करते वक्त हमें इसको चार्ज देना पड़ेगा। तो जब भी ये मेमोरी में है, इसको अगर मैं हटाऊँगा तो ये मुझे एरर देगा, कुछ ना कुछ डालो, मेमोरी डालो या कॉल डेटा डालो। स्टोरेज में यहाँ पे दे नहीं सकता, ऐसे स्टोरेज नहीं दे सकता। अगर मैं यहाँ पे मेमोरी देना चाहूँ तो मेमोरी यहाँ पे नहीं दे सकता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पड़ा हुआ है। देखिए आइडेंटिफाई गॉट मेमोरी, मेमोरी नहीं दे सकता। यहाँ पे मैं स्टोरेज देता हूँ, स्टोरेज भी बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टोरेज ही होता है, लेकिन ऐसे दे नहीं सकता स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट ऐसे हम लोग मॉडिफायर्स लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे रख के फिर मेमोरी देना चाहूँ, अब मुझे वार्निंग दे रहा है, लोकल वेरिएबल स्ट्रिंग मेमोरी नेम अनयूज लोकल। ये मेमोरी का एरर नहीं दे रहा मुझे, ये इसका एरर दे रहा है कि ये वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ, अनयूज लोकल वेरिएबल। अब ये मैंने फंक्शन के अंदर क्यों मेमोरी लगाया? मेमोरी मतलब टेम्प्रेरी क्रिएट हो, जब इस फंक्शन की ज़रूरत है, जब इस वेरिएबल को क्रिएट करो और फिर डिलीट कर दो मेमोरी से। मैं इसको यहाँ पे नेम भी दे सकता हूँ, नेम। तो ये वेरिएबल यूज़ हो गया तो इस पर से वार्निंग चली गई। और मैं इसको डायरेक्टली ऐसे हटा के दे दूँगा, ऐसा दे नहीं सकते, ऐसे इसको मुझे ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इस पर हम जितनी भी चाहें यहाँ पे वैल्यूज लगा सकते हैं, U8 लगा दें, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। U8 लगा दिया, ए बी कोई भी नाम लिख दिया, इंट 16 लगा दिया, भी लिख दिया, तो हम जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज चाहें लगा सकते हैं। तो और ये यहाँ पे हम उस वैल्यूज़ को डिफाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने स्ट्रक्ट पढ़ा है, स्ट्रक्ट के और बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, लेकिन हम फिर आगे जाके उसको सीखेंगे जब हम कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाएं। तो स्ट्रक्ट हमने पढ़ लिया। मैपिंग, मैपिंग क्या होती है अब हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे हम लोग मैपिंग पे स्विच करें कि नहीं करें। अच्छा, मैपिंग का आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं मैपिंग की यहाँ पे डॉक्स खोल लेता हूँ सॉलिडिटी की। मैपिंग ये मैपिंग टाइप्स। तो मैपिंग को डिफाइन करने का तरीका ये होता है, अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, मैपिंग को डिफाइन करने का तरीका होता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा मैपिंग और यहाँ पे मैं लगा दूँगा कुछ भी, ये जैसे हम फंक्शन के पैरेंथेसिस लगाते हैं, मैंने लगाया, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्ट्रिंग और फिर ये लगा के मैं यहाँ पे लिख दूँगा वैल्यू, कुछ भी लगा दूँगा। और इसका सिंटेक्स क्या था फिर भूल गया मैं। वैल्यू टाइप, अगर ये मैं इसको लगाऊँ, नहीं, एक होता है स्ट्रिंग और फिर यहाँ पे लगाया मैंने एड्रेस, और यहाँ पे मैं लगा दूँगा यूज़र एड्रेस।
तो ऐसे मेरी मैपिंग रेडी हो जाएगी। इसको अगर मैं कंपाइल करूँ, ये हुआ नहीं कंपाइल, हाँ कंपाइल हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि मैं इस मैपिंग में स्ट्रिंग दूंगा और मुझे उसका ये एड्रेस रिटर्न करेगा। बस यही, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ तो ये मुझे उसका फ़ोन नंबर देगा, या फिर जैसे हम लोग कोई भी डेटा, जैसे फेसबुक पे हम अपना लॉगिन और पासवर्ड डालते हैं तो हमें वो लॉगिन करके दे देता है। तो इसी में से इसमें क्या होगा कि हम लोग जैसे डेटाबेस में कोई भी हम लोग नेम एक्सेस करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें देता है, या यूज़र की आईडी हम लोग डेटाबेस को देते हैं तो वो यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है अगर वो उस डेटाबेस में हुआ। तो ये एक पूरा डेटाबेस, कह लें कि ये जो वेरिएबल है ये पूरा एक डेटाबेस बन गया है। अब इस डेटाबेस के अंदर आपको स्ट्रिंग देंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। अब ये कैसे मिलेगी ये भी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे मैं इसका एड्रेस भी सेव करा सकता हूँ, जैसे मैंने एड्रेस सेव कराया। अगर मैं कोई भी यूज़र का एड्रेस डालूंगा तो मुझे उसका नाम पता चलेगा, या फिर स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू पता चलेगी। तो अगर यहाँ पे मैं मैपिंग को डिफ़ाइन करूँ यूज़र एड्रेस, और यहाँ पे मैं लगा दूँगा एड्रेसेस, यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूज़र एड्रेस, यूज़र एड्रेस, यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया। और यहाँ पे मैंने इसका नेम दे दिया। ऐसे दे सकते हैं, कैसे उसको दोबारा देख लेते हैं। इसको हम लोग शायद ऐसे नहीं डिफ़ाइन कर सकते, इसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा उसमें, फंक्शन में ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें फंक्शन बनाऊँ कि मुझे यूज़र की डिटेल्स सेव करानी है, तो यहाँ पे हमने मैपिंग की सिर्फ डेटा टाइप बनाई है यूज़र एड्रेस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैपिंग डिफ़ाइन करूँगा। फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन ऐड यूज़र, कुछ भी मैंने लगा दिया ऐड यूज़र। यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक, सिर्फ मैं पब्लिक लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन से ले लूँगा कोई ना कोई एड्रेस, एड्रेस योर एड्रेस ऐसे कुछ लिख दूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैपिंग पे जाके यूज़र एड्रेस, यहाँ पे योर एड्रेस पास किया और फिर यहाँ पे उसका नेम ले लूँगा, स्ट्रिंग मेमोरी योर नेम। और इसको मैं कंपाइल करूँगा बाद में। तो इस तरीके से हमारा ये जो है एक मैपिंग रेडी हो गई है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैपिंग बनाई। अभी इसको आप भूल जाएं, इसको आप पता चलेगा कि ये सिंटैक्स क्या है। कि मैंने एक मैपिंग की डेटा टाइप बना ली, यूज़र एड्रेस बना लिया, एक मैंने वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल को एक्सेस करके मैंने क्या किया, यूज़र एड्रेस डाला और यहाँ पे मैंने डाल दिया योर एड्रेस, जो कि है ये वाला एड्रेस, ये वाला जो यहाँ पे जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, ये एड्रेस मैंने इधर पास किया। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी, कि आपने कोई यहाँ पे एड्रेस पास किया और यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया। तो अगर मैं इसको रन करके देखूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। फिर मैंने इसको खोला और मैंने यहाँ पे किया ऐड यूज़र। अच्छा, मैंने इसको पब्लिक नहीं किया ताकि मुझे चीज़ें पता चलें, तो मैं इसको पब्लिक करूँ। तो मैंने पब्लिक किया ताकि मुझे रीड भी तो करना था, तो रीड करने के लिए मैंने इसको अभी पब्लिक कर दिया। पब्लिक करा मैंने इसको खोला, ये आ रहा है यूज़र एड्रेसेस। तो अगर मैं यहाँ पे मैं कोई एड्रेस पास करता हूँ, देखें मुझे एड्रेस पास करने को बोल रहा है इधर। अगर यहाँ पे मैं एड्रेस पास करूँगा तो देखा अभी मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इसको खोलता हूँ, उसको मैंने खोला ऐड यूज़र को, जो कि ये फंक्शन है, मैंने यहाँ पे पास किया, ये मुझसे बोल रहा है योर एड्रेस, अपना एड्रेस पेश करो। मैंने एड्रेस पेश किया और फिर यहाँ पे लिख रहा है योर नेम, तो ये मुझसे मेरा नाम मांग रहा है अब्दुल्ला। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम दिया और जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रांजैक्ट क्लिक करूँगा, मतलब जैसे इस फंक्शन को रन करूँगा, तो ये देखें सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया। यहाँ पे ग्रीन चेक आपको दिख रहा है। तो अगर जैसे ही मैं इस यूज़र एड्रेस पे दोबारा क्लिक करूँगा, जो कि ये मैपिंग है,
तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए मुझे इसका नाम रिटर्न करके दे रही है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एरे में क्या करते हैं, उसका इंडेक्स पास करते हैं, तो ये उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो ला के दे देता है। मैपिंग पे क्या होता है, उसका हम लोग कोई भी जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया, अगर यहाँ पे एड्रेस है तो हम यहाँ पे एड्रेस पास करेंगे, तो ये जो भी उसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे ला के दे देगा। अगर यहाँ पे कोई यूएंट है या स्ट्रिंग है कुछ भी है तो हमें ये वाली वैल्यू ला के दे देगा। तो इस आगे जाके इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो अगर मैं इसमें ज़रा सा भी इस एड्रेस में ज़रा सा थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ट्रांजैक्शन रन नहीं हुई है। अगर मैं इसको खोलूँ तो देखें यहाँ पे ट्रांजैक्शन अभी रन नहीं हुई है। यहाँ पे दिखा रहा है यूज़र एड्रेस एरर्ड, मतलब इसके अंदर, इस मैपिंग के अंदर ये वाले एड्रेस का जो मैंने अभी इस एड्रेस में छेड़खानी करके थोड़ा इसको एड्रेस बदल दिया, उस एड्रेस का कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं। मुझे तो मैंने दोबारा इसका जो एड्रेस मैंने पहले लिखा हुआ था वो दोबारा पास करता हूँ, यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ये फ्रॉम टू सॉलिडिटी एड्रेस, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो इतना क्लियर है मैपिंग में। मैपिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रक्ट भी पास कर सकते हैं। स्ट्रक्ट भी पास कर सकते हैं कि अगर एड्रेस है तो उसका कोई यूज़र, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एड्रेस यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने कोई एड्रेस लिखा, इस जब भी मैं कोई एड्रेस डालूंगा तो मुझे ये मैपिंग रिटर्न करेगी उस यूज़र का नाम। उस यूज़र का नाम जो मैंने अभी मैपिंग लिखी है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एड्रेस पास करता हूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा उसका नेम। जैसे मेरा कोई नेम, मेरा नाम है अब्दुल्ला, अगर आपने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ होगा वही इनपुट भी आपको रिटर्न करेगी। तो इसको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेम एड्रेस डाला जो कि मैंने पुराना यहाँ पे उठाया हुआ था, जो कि जिसकी वैल्यू अब्दुल्ला थी, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया माज, ऐसे कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्ट करूँ तो ये सक्सेसफुल हुआ। अब सेम वैल्यू की दोबारा मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, मतलब उसको उसकी वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे उसकी वैल्यू अपडेट भी हो गई मास। तो यही इसमें चीज़ है। जैसे जावास्क्रिप्ट में आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉस्ट ए बी सी, या आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी इसकी मैंने जावास्क्रिप्ट में तो डेटा टाइप्स होती नहीं है, तो अभी मैंने ए बी सी लिखा है यहाँ पे ABCD, और यहाँ पे मैंने कोई भी नेम पास कर दिया जो कि उस ऑब्जेक्ट की होती है। यहाँ पे मैंने पास कर दिया एड्रेस, और फिर मैं उसकी वैल्यू दे रहा हूँ अब्दुल्ला। एड्रेस की जगह मैं सीधा यही पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरी एक की वैल्यू पेयर बन गई। असल में ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसा दिख रहा होगा ABCD कॉन्स्ट ABCD, और उसके अंदर ये वाली वैल्यू होगी, ये की हो गई हमारी, और इसकी वैल्यू हो गई अब्दुल्ला। तो जावास्क्रिप्ट में ही ऐसा दिख रहा होगा असल में। तो ये भी मैपिंग की जो है बिहाइंड द सीन्स ऐसी दिख रही होती। कोई भी यहाँ पे एड्रेस होगा, कोई भी नया बंदा आएगा, वो इसके अंदर इस ऐड यूज़र पे क्लिक करेगा और अपना कोई भी एड्रेस डालेगा, तो ये ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे वो जो बंदा इनपुट करेगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी कोई भी, और यहाँ पे उसका कोई भी एड्रेस आ जाएगा। अभी मैंने इसको सेम एड्रेस सेंड दिया, और फिर ये मैपिंग ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे चलती आएगी चलती आएगी चलती आएगी, ऐसे बढ़ती रहेगी। तो ये एक यूज़र का डेटा सेव कराने के लिए होता है ये। तो इसमें कोई इशू है मैपिंग में तो आप लोग मुझे बता दें, क्योंकि मैपिंग कंफ्यूजिंग है, इसमें इशू हो सकता है आप लोगों को। आप लोग जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतना आपके साथ क्लियर होता जाएगा ये। मैं यहाँ कहीं पे एग्जाम्पल भी ढूंढ लेता हूँ इसकी। अच्छा, सिस्को से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ये सब आपको मोहम्मद अली मुग़ल बताएंगे, तो इसका बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। इसका ज़्यादातर यूज़ वहाँ होता है कि कोई भी हमारी वेबसाइट पे आया, उसने कोई कितनी भी चीज़ बाय करी। जैसा अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ, आपको कोई वेबसाइट दिखाता हूँ, freelance.com पे चले जाता हूँ क्योंकि यही रेलेवेंट वेबसाइट मुझे दिखती है। यहाँ पर मैंने खोला इसको, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट करा, मैं डिलीट कर दिया,
एक मिनट देखता हूँ, मेटामास्क कहीं पड़ा होगा। हाँ, मेटामास्क डिलीट कर दिया मैंने। दोबारा मेटामास्क इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ बाय करता हूँ ना, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ जैसे अमाउंट इन ईथ यू पे, मैंने 100 ईथ के, मैंने एक ईथ के इतने डीलांस टोकन खरीद लिए, इतने डीलांस टोकन खरीदे। लेकिन अब ये डेटा सेव कहाँ होगा कि मैंने ये जितने भी हैं कि मैंने खरीदे हैं। एक तो मैंने जब भी मैं इसको ख़रीदूँगा तो मेरा एक एड्रेस है जिससे मैं इसको ख़रीद रहा हूँ, तो मेरा कोई एड्रेस है जिससे मैंने ये डीलांस के टोकन ख़रीदे हैं। तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट डेटा टाइप क्या होगी इसको सेव कराने की, इस डिटेल को सेव कराने की। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कि मेरा एड्रेस है ये, कोई भी है मेरा कोई एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है और मैंने इस एड्रेस से इतने डीलांस बाय करें, डीलांस टोकन है जैसे कोई भी, इतने डीलांस मैंने बाय करें, तो इसको मैं सेव कहाँ कराऊंगा? अगर मैं इसको एरे में सेव कराता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया uint256 योर बैलेंस, ऐसे करके लिख देता हूँ योर बैलेंस। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अगर एरे देता हूँ तो इसमें मैं सिर्फ बैलेंस स्टोर करा सकता हूँ। ये मैंने टू स्टोर यहाँ पे करा दिया, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो वैल्यू है ये किसने ख़रीदी है, ये वाली वैल्यू किसने ख़रीदी है, ये वाली वैल्यू किसने ख़रीदी है, ये वाले टोकन किसने ख़रीदे हैं, किस एड्रेस ने ख़रीदे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आते हैं कि मैपिंग्स, ये जो मैंने मैपिंग आपको दिखाई ना, यहाँ पे आती है मैपिंग। अगर कोई ख़रीदता है, अगर कोई डीलांस टोकन वहाँ से ख़रीदता है तो पीछे से ये वाला फंक्शन रन हो रहा होगा। ये फंक्शन रन हुआ, इसने मुझसे मांगा योर एड्रेस और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग डीलांस के टोकन कोई भी नंबर ले लें। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव कराऊँगा, जैसे मैंने ट्रांजैक्ट किया और मैं इसको जैसे ही, अब मेरा जो भी एड्रेस है वो भी सेव हो गया और मैंने कितने टोकन्स बाय करे हैं वो भी यहाँ पे सेव हो गया। तो अगर बाद में किसी को या मुझे खुद ही मालूम करना हो कि मैंने कितने टोकन ख़रीदे हैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, अपना एड्रेस इस कॉन्ट्रैक्ट में डालूँगा और मैं वैल्यू निकालूँगा कि भाई मैंने 2000 टोकन ख़रीदे हैं। तो इससे वैल्यू सेव हो जाती है इसमें कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे ज़्यादा रेलेवेंट जो डेटा टाइप है वो इसलिए इस्तेमाल होती है, और सबसे रेलेवेंट डेटा टाइप यही है कि मैपिंग ही है, जिससे हम लोग अपनी सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं ब्लॉकचेन में। अगर हम एरे में करेंगे तो एरे तो सिर्फ या तो नंबर लेगा या तो स्ट्रिंग लेगा, हम एड्रेस और उसकी वैल्यू एक साथ स्टोर नहीं करा सकते। एक स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट में हम लोग करा सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्ट में हम लोग एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया, कोई भी मैंने लिख दिया योर बैलेंस, ऐसे मैंने खरीदी योर बैलेंस और मैंने स्ट्रक्ट के अंदर लिख दिया एड्रेस लिख दिया योर एड्रेस और मैंने लिख दिया यहाँ पे 56 टोकन बॉट के, मतलब यूज़र ने कितने टोकन बाय किए। और मैंने इसके बना दिया एक एरे योर बैलेंस, यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी डेटा टाइप यूज़र बैलेंसेस। अब मैं फंक्शन में जाऊँगा और इसको अपडेट कराता रहूँगा। अभी मैं फंक्शन बना दे रहा, मैं बस ऐसे आपको दिखा रहा हूँ यूज़र बैलेंसेस डॉट पुश, और यहाँ पे मैंने लिखा योर बैलेंस। यहाँ पे मैंने कोई भी एड्रेस पास करा, अभी मैं इसको ऐसे ही आपको डमी करके दिखा रहा हूँ, आप इसको मैच खुद से कर सकते हैं फंक्शन में। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, अभी मैंने इसको ये किया, मैंने एड्रेस पास कर दिया और मैंने कितने टोकन बाय करें। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस नहीं था, योर एड्रेस था, योर एड्रेस, और यहाँ पे था टोकन बॉट। तो मैंने इतने टोकन बाय करें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन में नहीं है तो इस वजह से ये थोड़ा मुझे एरर दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको फंक्शन में रखेंगे तो चल जाएगा। तो ये मैंने इतनी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, इसको आपको ये देखिए, इतने मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी एरे में सेव होता जा रहा है। अभी एरे में कैसे स्टोर होगा? अभी एरे में ऐसे स्टोर हो रहा है, ये एरे है, यहाँ पे योर एड्रेस आ रहा है,
कोई भी एड्रेस है और यहाँ पे आपके आ रहा है टोकन पॉट। ये आपका ऐसी रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टोर होगा। असल में ये ऐसे स्टोर होगा डेटाबेस में, ब्लॉकचेन पे ऐसे स्टोर हो रहा है। अब मैं आऊँगा, मैं हर इंडेक्स को चेक करूँगा, यार मेरा इंडेक्स कौन सा है। अब मैंने शायद यहाँ पे मेरा एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ जो मैंने टोकन बॉट किया है, मैंने यहाँ पे मेरा कोई एड्रेस पड़ा हुआ है और मैंने इतने टोकन बाय करी। अब ये एरे तो इतना बड़ा है, अब एरे में मैं कैसे चेक करूँ कि इसमें से मेरा वाला एड्रेस कहाँ है। तो यहाँ पे इशू आता है ये वाला। मैं पूरे एरे पे लूप लगाऊंगा, उसमें से मैं निकालूंगा कि योर एड्रेस इज इक्वल टू माई एड्रेस, तो फिर मुझे ये वाली वैल्यू निकल के मिलेगी। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब ये डेटा जो है मिलियंस में हो सकता है, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं कितने लोग इस मेरी वेबसाइट पर आकर टोकन बाय कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए, 1 मिलियन 2 मिलियन लोग आ गए। अब ये तो डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेरा तो बहुत ही बीच में कहीं रैंडम जगह पे मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है एरे में, और एरे को सिर्फ हम लोग कर सकते हैं इंडेक्स से एक्सेस। तो अब मुझे तो नहीं पता ना मेरा इंडेक्स कहाँ है एरे में। तो यहाँ पे आता है ये इशू कि हम लोग एक्सेस आसानी से नहीं कर सकते। और अगर हम कुछ बनाएंगे भी ऐसा, यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया, मैंने एरे को पब्लिक कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ एरे में आपने देखा होगा जब हम यहाँ पे एरे बना रहे थे तो वो हमसे इंडेक्स मांग रहा था। तो अब यूज़र को इंडेक्स मालूम करना पड़ेगा कि भाई मेरा एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मुश्किलात पैदा होती हैं, मुश्किलात आ रही हैं यूज़र को अपना एड्रेस और अपना बैलेंस चेक करने में। तो सबसे बेस्ट तरीका है मैपिंग। यूज़र आया सीधा उसने सिर्फ अपना बैलेंस डाला और यहाँ पे अपना एड्रेस डाला, यहाँ पे उसने नहीं, ये मैपिंग असल में मैपिंग ये फंक्शन है। तो यहाँ पे उसने सिर्फ मैपिंग में अपना एड्रेस डाला, कॉल करा, उसको अपना बैलेंस मिल गया। सबसे आसान तरीका यही है, और जब भी ये मैपिंग्स बनाई गई हैं। हाँ, जैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट में किसी भी स्पेसिफिक जैसे आपका कोई भी चीज़ एरे में पड़ी है, आपको अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ एक्सेस करनी है तो आप मैपिंग चलाते हैं उस पर। तो अगर वो मिलियंस, अब वो एरे के अंदर मिलियंस ऑफ डेटा हो तो इतना बड़ा लूप चलाएंगे आप तो कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा लग जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ब्लॉकचेन में इतनी ज़्यादा हम लोग लूप चलाएंगे तो ब्लॉकचेन पे हमारी गैस फीस लगेगी, क्योंकि लूप चलाने में कॉन्ट्रैक्ट में गैस फीस मांगता ही है। तो इतनी ज़्यादा आप लोग गैस फीस चलाएंगे तो आपका सारा पैसा तो वहीं चला जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने मैपिंग का फीचर निकाला कि बस आप लोग एड्रेस डालो और आपको अपना बैलेंस मिल जाएगा बस। और इसमें कोई भी गैस फीस नहीं लगती। ब्लॉकचेन से डेटा रीड करने में कोई गैस फीस नहीं लगती। हाँ, ब्लॉकचेन में डेटा ऐड करने में गैस फीस लगती है। जैसा यूज़र एड्रेस है, इसमें हम लोग कोई भी चीज़ अपडेट कर रहे हैं, ये एक स्टेट वेरिएबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेरा वेरिएबल पड़ा हुआ है। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी वेरिएबल को अपडेट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे पैसा लगता है। तो ये फंक्शन रन करने में मुझे पैसा लगेगा, गैस लगेगी, लेकिन रीड करने में कोई गैस नहीं लगेगी। अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ और वो फंक्शन सिर्फ स्टेट से वेरिएबल को रीड कर रहा है तो उसमें भी वो नहीं लगेगी, गैस फीस नहीं लगेगी। इतना क्लियर है? आप लोग थोड़ा, अगर आप लोग आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग और पूछें ताकि आप लोग को क्लियर होगा। अभी हम यहाँ पे जैसे देखिए मैं एड्रेस यहाँ पे डाला हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाला हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट भी पास कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट पास करता हूँ। मैं यहाँ पे एक नेस्टेड मैपिंग भी पास कर सकता हूँ, एक और मैपिंग पास कर दूँ स्ट्रिंग की जगह, या मैं स्ट्रक्ट पास कर दूँ, यहाँ पे एरे पास कर दूँ, या फिर मैं बूलियन पास कर दूँ। एक हम मैपिंग बना सकते हैं कि इस कस्टमर, यहाँ पे मैं लगा दूँ इस कस्टमर तो वही होता है ना जो हमसे कोई पहली दफ़ा कोई चीज़ बाय कर ले तो भाई कस्टमर बन गया हमारा। इस लॉयल कस्टमर के मतलब इस कस्टमर ने हमारी शॉप से अच्छा खासी चीज़ें खरीद ली तो भाई हमारा लॉयल कस्टमर बन गया, और ये पार्सल भी रिटर्न नहीं करता जब उसके बाद हम बेचते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगा एड्रेस डाला मैंने उस यूज़र का, और यहाँ पे मैंने डाल दिया बूलियन। तो यहाँ पे ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एड्रेस ही क्यों डाल रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई भी जब बंदा ट्रांजैक्शन करता है तो उसका एड्रेस ही आता है। जो ब्लॉकचेन में किसी भी इंसान की आइडेंटिटी होती है वो एक एड्रेस से शो हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डालूंगा, यहाँ पे मैं बूलियन डाल दूँगा। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डालूंगा नेम, अगर वो बंदा 4-5 महीने बाद आया और वो अपना नाम भूल गया, या मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में अपना नाम क्या डाला था,
या तो वो फुल नेम डाला था या फिर सिर्फ मैंने नाम अपना फर्स्ट नेम डाला था, वो भूल गया, वो बार बार ट्राई करता रहा ट्राई। तो एड्रेस तो हमेशा सेम रहता है, वो बस आएगा यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करेगा, ले उसको पता चल गया भाई आप मैं लॉयल कस्टमर हूँ कि नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है। हम कितनी चाहे मैपिंग बना सकते हैं। मैं मेटामास्क डाउनलोड कर रहा था, मैं कर दूँ जरा इसको डाउनलोड, जब तक आप लोग के पास जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछ लें। ठीक है, अगर मैपिंग आप लोगों को क्लियर है तो अभी मैं स्ट्रक्ट के साथ मैपिंग कराऊंगा। स्ट्रक्ट के साथ मैपिंग अभी आपको बताता हूँ, स्ट्रक्ट के साथ मैपिंग क्या होती है। सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, वो मैं सर ने आके एड्रेस लिस्ट दी थी उसमें था। ठीक है इतना। चलो हम लोग अब इसको रेडी करते हैं। अच्छा, मेटामास्क मैंने बना लिया, यहाँ पे मेरे पास एक एड्रेस भी आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा यूज़र का एक मैपिंग। ये मैंने सब डिलीट करा, मैं एक बना रहा हूँ मैपिंग। पहले मैं स्ट्रक्ट बनाऊँगा, अब मैं स्ट्रक्ट और मैपिंग को कंबाइन कर रहा हूँ। स्ट्रक्ट बनाया मैंने बना लिया यूज़र। यूज़र का नाम भी हो सकता है, स्ट्रिंग नेम हो गया, यूज़र का एड्रेस भी हो सकता है, एड्रेस यूज़र एड्रेस, बस इतना ही हो गया। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा बस यही लिख दूँगा मैं। यूज़र का एक नाम होता है, एक यूज़र एड्रेस होता है। अब ये ब्लॉकचेन में मुझे डेटा सेव कराना है, तो मैं क्या करूँगा, एक मैपिंग बनाऊँगा। मैपिंग मैंने बनाई। अच्छा, एड्रेस तो वही होगा जो हम यहाँ पे डालेंगे, तो अभी इसको हटा दें। यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूएंट 256 नंबर। तो यहाँ पे मैं कह दूँगा एड्रेस के यूज़र अपने एड्रेस डालेगा तो उसे अपनी डिटेल मिलेगी यूज़र की। तो अब मैं क्या करूँगा, यूज़र्स डिटेल्स, एक मैंने मैपिंग बना दी, तो मेरी मैपिंग रेडी हो गई। तो इस यूज़र की डिटेल्स की मैपिंग में मैं क्या डालूँगा, एड्रेस डालूँगा और मुझे अपना डिटेल्स मिल जाएगी जो कि मैंने इनपुट करी होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा फंक्शन रजिस्टर। मैं ऐसी कोई रजिस्टर, जैसे ही वेबसाइट पे होता है लॉग इन साइन अप होता है, लॉग इन रजिस्टर होता है, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर की फंक्शन बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग मेमोरी, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा नेम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूएंट 256, यहाँ पे मैं लिख दूँगा नंबर। इसको मैंने किया पब्लिक।
अच्छा, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है रजिस्टर का। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं जब भी रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो मैं अपना नाम दूँ और मैं अपना नंबर दूंगा और मैं यहाँ पे दूंगा अपना एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया और मैं अब जाके इस मैपिंग में जो भी मेरी मैपिंग है यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पे मैं करूँगा एड्रेस डालूँगा जो कि मेरा एड्रेस है, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा यूज़र और यहाँ पे नेम डालूँगा और यहाँ पे डालूँगा नंबर और मेरा आ गया नंबर। तो ये देखें मेरी मैपिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब जब जो भी एड्रेस यहाँ पर आएगा, जो भी यूज़र आएगा अपना एड्रेस पास करेगा इस फंक्शन में और फिर अपनी डिटेल्स डालेगा जो कि इस मैपिंग में सेव हो जाएगी और वो हमेशा सेव रहेगी, कोई भी उसको डिलीट नहीं कर सकता। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। पहले मैं यूज़र डिटेल्स की जो मैपिंग है इसको पब्लिक कर देता हूँ ताकि हमें अगर डेटा रीड करना हो इस मैपिंग के अंदर से तो मैं रीड कर सकूँ। अच्छा, इस जो एड्रेस पास करने का एक आसान तरीका भी है, वो भी अभी आपको सिखाता हूँ। अभी मैंने डिप्लॉय किया, यहाँ पे मैंने इसको खोला और मैं अब जा रहा हूँ रजिस्टर। मैं किसी भी वेबसाइट पे रजिस्टर करने जा रहा हूँ, ऐसा आप लोग ले लें। अब्दुल्ला मैंने अपना नाम डाला, अब्दुल्ला महबूब। यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाला, कोई भी नंबर डाल दिया। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डालूंगा। अब एड्रेस मेरा क्या है, ये मेरा एड्रेस है, मैंने एड्रेस डाल दिया। तो मैंने ट्रांजेक्शन करी तो ये मेरा ट्रांजेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र डिटेल पे जाऊँगा। अभी मुझसे मांग रहा है मेरा एड्रेस, तो मैंने अगर मैं एड्रेस अपना सेम पेस्ट करूँगा और मैंने यूज़र डिटेल्स को क्लिक किया तो देखें मेरा जो भी डिटेल था अब्दुल्ला महबूब और जो भी नंबर था वो यहाँ पे आ चुका है। तो अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ और लॉगिन वगैरह करता हूँ तो लॉगिन के पीछे ये वाला फंक्शन रन हो रहा होगा जो कि मुझसे एड्रेस मांगेगा और मेरा नेम रिटर्न कर देगा जो कि मैं वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे हमें जो है ना एड्रेस बार बार पेस्ट करना पड़ रहा है जो कि बहुत ही लेंथी वर्क है ऐसा अगर आप लोग कह लें, क्योंकि बार बार हमें एड्रेस क्या करना पड़ रहा है, कॉपी करना पड़ रहा है। अगर मैं इस अकाउंट को जाऊँ, इस अकाउंट पर स्विच करता हूँ, फिर मुझे इसका एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लेंथी काम में आता है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये शॉर्ट वे में हो जाए कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन रन करूँ, ये ऑटोमेटिकली मेरा जो फंक्शन है ना, ये मेरा जो भी एड्रेस है वो गेट कर ले ऑटोमेटिकली। कि मतलब मैं किस अकाउंट से रन कर रहा हूँ इस फंक्शन को, मेरा एड्रेस वो ऑटोमेटिकली गेट कर ले। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। एक यहाँ पे आते हैं हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स इन सॉलिडिटी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अल्टीमेट गाटो वेरिएबल ग्लोबल अवेलेबल वेरिएबल्स, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे नीचे जाऊँगा, जैसे तो सेकंड्स मैंने आपको बताया था, 1 मिनट हो गया, 160 मिनट हो गया, ये सब अवेलेबल है ऑलरेडी। स्पेशल वेरिएबल्स यहाँ पे आता है एक मैसेज डॉट सेंडर का, यहाँ पे एक आ गया ब्लॉक हैश, ये भी ग्लोबल अवेलेबल है। ब्लॉक नंबर ये भी ग्लोबली अवेलेबल है। ये कहीं आपको डिफाइन हुआ हुआ दिखेगा नहीं, अगर आप रेमिक्स में जाएँ तो ये आपको कहीं पे भी डिफाइन हुआ हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ये अवेलेबल है हमें ऑलरेडी ब्लॉकचेन में। ब्लॉक डॉट चेन आई डी के मतलब हम अभी जो हम फंक्शन, अगर हम इसको हम किसी फंक्शन में गेट कर सकते हैं। अगर कोई भी हम फंक्शन रन कर रहे हैं, जब वो फंक्शन रन हो रहा होगा तो ब्लॉकचेन में कितने चेन्स आ चुके हैं या कितनी चेन आईडी है, मतलब ब्लॉक की जो चेन आईडी होती है ना वो है बस। एक होता है ब्लॉक डॉट डिफ़िकल्टी के मतलब जिस ब्लॉक में ये फंक्शन रन हो रहा है उसकी डिफ़िकल्टी क्या है, ब्लॉक की गैस लिमिट, ब्लॉक का नंबर, वो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। एक आता है यहाँ पे मैसेज डॉट डेटा, ये असल चीज़ है, मैसेज डॉट डेटा है। एक है मैसेज डॉट सेंडर, ये चीज़ हमारे काम आएगी। ये देखें सेंडर ऑफ द मैसेज करंट कॉल। मैसेज और सेंडर क्या होता है, इसको अभी यूज़ केस ही बताता हूँ। मैसेज और सेंडर वो होता है कि जो इस फंक्शन को रन कर रहा है, इस फंक्शन को तो मैं रन कर रहा हूँ, तो ये मुझे मेरा एड्रेस कैसे पता चलेगा? मैं रन तो कर रहा हूँ इस फंक्शन को, लेकिन मेरा जो करंट एड्रेस है वो है ये वाला। अगर मैं अपना करंट एड्रेस ये वाला क्लिक करता हूँ और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मेरा मैसेज डॉट सेंडर हो जाएगा इक्वल टू ये वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली। अगर मैं इस एड्रेस से रन कर रहा हूँ, इस एड्रेस से पहले मैंने स्विच किया, फिर मैंने इस फंक्शन को रन किया, तो ये मेरा एड्रेस इसने ये वाला उठा लिया। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको यही रहने दूँ, मैं सेकंड वाला कॉपी करता हूँ, सेकंड वाला एड्रेस जो है सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैं इसको अलग फंक्शन में आपको रन करके दिखाता हूँ। फंक्शन मैंने लिया, मैं यहाँ पे लिख दूँगा माई एड्रेस। अच्छा, इसमें मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूँगा। अभी मैं इसको लिख दूँगा पब्लिक व्यू रिटर्न्स एड्रेस। और मैंने क्या किया,
इसको खोला और मैंने यहाँ पे कर दिया रिटर्न मैसेज डॉट सेंडर। बस अभी मैंने ना इसके पैरामीटर में कोई भी एड्रेस नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, मैंने कर दिया मैसेज डॉट सेंडर। अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन नहीं किया कि हम ग्लोबल वेरिएबल्स पे आ गए। ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। अभी हमें इस फंक्शन में नीड पड़ी एड्रेस की, क्योंकि हम बार बार एड्रेस जो है बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे थे, यहाँ से उठा के नीचे फंक्शन में ऑटोमेटिकली गेट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखी और इसका सॉल्यूशन आ गया मैसेज डॉट सेंडर। तो इस तरीके से हम जो जो चीज़ें करते जाते हैं, प्रॉब्लम हमें दिखती जाती है, हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिप्लॉय करता हूँ। मैंने डिप्लॉय किया, इसको खोला और यहाँ पे लिखा हुआ है माई एड्रेस, जो कि ये मेरा माई एड्रेस का फंक्शन है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। ये मैंने कॉल किया तो ये देखिए इसने मुझे ये एड्रेस दे दिया। अब ये एड्रेस क्या है, ये एड्रेस कहाँ से आ रहा है? ये एड्रेस आ रहा है ये वाला, ये देख रहे हैं मेरे 35CB2 ये एड्रेस है अकाउंट का, जो कि अभी करंटली सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आ रहा है 357B2। तो जो अकाउंट मेरा करंटली सिलेक्टेड होगा वो वाला अकाउंट का एड्रेस वो ला के दे देगा इस मैसेज और सेंडर में। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने ये वाले एड्रेस पे स्विच करा जो कि है C160C, हाँ ये मैंने किया, ये सिलेक्ट हो गया मेरा एड्रेस। अब मैंने ये वाला फंक्शन मैं इसको कॉल करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे गया, माई एड्रेस को मैंने कॉल किया। अभी देखिए चेंज हो गया, ये वही एड्रेस है सेम C160C। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है जो कि मुझे चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एड्रेस यूज़र से ले रहा था ना, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र से एड्रेस नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक कर लूँगा यूज़र का एड्रेस मैसेज डॉट सेंडर से। तो अब मेरे पास एक पैरामीटर कम हो गया और लेंथी काम भी शॉर्ट वे में हो गया। अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ, अब मैं इसको दोबारा डिप्लॉय करूँगा। अब मैं नीचे आया, इसको मैंने खोला, अब मैं क्या करूँगा, रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर करते वक्त ये मुझसे मांग रहा है, अच्छा मैं इसको सेव नहीं किया क्या, ये कंपाइल नहीं हुआ था। अब मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, डिप्लॉय किया, इसको मैंने खोला। अब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ किसी की वेबसाइट पे, ब्लॉकचेन पे रजिस्टर कर रहा हूँ। ये मैंने स्ट्रिंग, ये मुझसे मांग रहा है नेम, मैंने डाल दिया अब्दुल्ला महबूब। अब मैं क्या करूँगा, नेम डालूँगा, ओ नंबर डालूँगा, नंबर मैंने कोई भी डाल दिया। अब देखिए मुझसे ये एड्रेस नहीं मांग रहा, लेकिन ये ट्रांजेक्शन हो गई है, ये सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी मैपिंग है इसके अंदर से अपना डेटा गेट करूँगा। तो मैं डेटा गेट करते हुए क्या मांग रहा है मुझसे, एड्रेस मांग रहा है। एड्रेस मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए मेरे एड्रेस में से जो भी डिटेल थी वो आ गई, अब्दुल्ला महबूब, और ये जो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया था वो यहाँ पे आ गया। अब इस इनपुट को मैं क्या कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 0000 पास किया, ट्रांजैक्शन करी, मेरा एड्रेस ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया यहाँ पे मैसेज और सेंटर से, और मैंने इसको अपना डेटा गेट किया तो मेरी यहाँ पे 0 आ गई। तो 000 हम जितना ही लिखेंगे वो इक्वल टू 0 होता है, तो इसने इस वजह से यहाँ पे 0 दिखा दी। इतना क्लियर है। मैसेज और सेंटर ये न्यू फीचर आज हमने पढ़ा है, तो इसमें अगर आपको इशू है तो अभी आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो मैपिंग है ना, ये यूज़र डॉट डिटेल्स, ये यूज़र डॉट डिटेल्स को मैंने पब्लिक किया हुआ है, और यहाँ पे मुझे बार बार एड्रेस अपना पेस्ट करना पड़ रहा है, ये वाला। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूँ ना, ये एड्रेस मुझे पास ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली पिक करके मुझे ये दिखा दे, मेरा नाम और ये जो भी मैंने नंबर डाला है ऑटोमेटिकली दिखा दे। ऐसा पॉसिबल है? कमेंट्स करके मुझे बताएं। माई एड्रेस से मतलब आप मुझे अप्रोच बताएं कि अगर मैं इसको पब्लिक हटाता हूँ तो ये यूज़र डिटेल्स का ये बटन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो नहीं, देखिए अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ, इसको दोबारा रीसेट करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। ये यूज़र डिटेल्स है, इसमें मुझे एड्रेस डालना पड़ रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये यूज़र डिटेल्स में मुझे एड्रेस ना डालना पड़े, तो ये मैं कैसे करूँगा? एक अप्रोच बताएंगे मुझे। एक वेरिएबल अलग से बनाना पड़ेगा या फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये क्या बनाना पड़ेगा?
इसकी एक अप्रोच हो सकती है कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ, जैसे हम लोग वेरिएबल को करते थे ना, जैसे हम लोग UN256 को भी वेरिएबल बना दिया, ABCD बना दिया मैंने, वेरिएबल 1 2 3 रख दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट है, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ प्राइवेट। तो जब अगर मैं प्राइवेट करता हूँ तो ये ABCD का वेरिएबल यहाँ पे बना हुआ मुझे दिखेगा नहीं। सर फंक्शन बनाएंगे, मोहम्मद ईशान जी हाँ बिल्कुल सही है, फंक्शन बनाएंगे। तो अभी मैं इसको दोबारा बताता हूँ आपको। ABCD को मैंने प्राइवेट कर दिया, तो अब मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, मैं इसको कॉल नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा, मैं लिखूँगा रीड ABCD। मैंने किया पब्लिक व्यू रिटर्न्स UN256 और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया सेम वेरिएबल और मैंने इस फंक्शन को कर दिया पब्लिक। तो अब ये फंक्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल होगा और जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो ये मुझे ये वाला वेरिएबल रिटर्न कर रहा होगा। इस तरीके से अगर किसी भी वेरिएबल को हमें एक्सेस करना हो प्राइवेट करके और मैं इसको ऐसे एक्सेस करूँ तो हाँ भाई कर सकते हैं हम लोग ऐसे। अगर मैं इसको पब्लिक भी कर दूँगा तो जब भी ये बटन बना हुआ आ जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पब्लिक हटा दूँगा। पब्लिक हटा दिया, ये प्राइवेट हो गया। मैं इसको खुद से लिख के भी डिफाइन कर देता हूँ कि ये प्राइवेट है। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा, मैं लिखूँगा रीड गेट योर डिटेल्स, ऐसे कोई फंक्शन बना दिया मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे फंक्शन बनाया पब्लिक व्यू रिटर्न्स, यहाँ पे मैं लिख दूँगा। अब रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा मेरी ये वाली स्ट्रक्ट मेरा रिटर्न होगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा यूज़र। अच्छा यूज़र जो है वो है लिखे, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मेमोरी। मैंने मेमोरी लगाई और मैंने यहाँ पे पास कर दिया रिटर्न यूज़र डिटेल्स और यहाँ पे मैंने पास कर दिया message.sender जो कि है करंट एड्रेस जो कि इस फंक्शन को रन करेगा। यहाँ बटन से यहाँ पे मुझसे क्या मांग रहा है, एक्सपेक्टेड टाइप नेम, मेमोरी रिटर्न्स। अच्छा इसको मैं रिमूव करूँ, स्ट्रक्ट यूज़र हाँ ऐसे बाद में निकाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने फंक्शन बनाया गेट योर डिटेल्स। गेट योर डिटेल्स में क्या कर रहा है, एड्रेस मुझे पास नहीं करना पड़ रहा है। इस मैपिंग में ऑटोमेटिकली ये एड्रेस पिक कर रहा है जो भी करंट यूज़र है, जो भी करंट एड्रेस इसको कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न्स करा दिया यूज़र की मैपिंग। तो अगर मैं क्या कर रहा था यूज़र डिटेल्स में, जब भी मैं एड्रेस पेस्ट कर रहा था तो मुझे क्या कर रहा था, ये रिटर्न कर रहा था यूज़र। तो इस फंक्शन में भी ये यूज़र ही रिटर्न कर रहा है। मैंने यहाँ से इस मैपिंग के अंदर एड्रेस पास करा और इसने मुझे रिटर्न किया यूज़र। तो यहाँ पे जब भी मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स यूज़र मेमोरी, तो स्ट्रक हो गया, ये एरे हो गया उसकी, या स्ट्रिंग हो गया, तो उसके बाद हमें मेमोरी लगाना पड़ता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। मैंने इसको दोबारा डिप्लॉय किया, मैंने इसको खोला, यहाँ पे मैं रजिस्टर करूँगा अब्दुल्ला, मैं यहाँ पर मास लिख दिया 3333 लिख दिया, ट्रांजैक्ट किया मैंने, ये मेरी मैपिंग बन गई। अब मैं क्या करूँगा, गेट योर डिटेल्स करूँगा। देखिए अब मुझे एड्रेस पेस्ट नहीं करना पड़ा इधर, गेट योर डिटेल्स करा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे इसने मास 33 तो दिखा दिया, लेकिन मेरा नेम नहीं दिखा रहा। ट्रिपल स्ट्रिंग, अच्छा मास, हाँ ये मास दिखा दिया मुझे, ये रहा, ये मेरी डिटेल्स आ गई, मास आ गया और कॉमे के साथ आ गया 33। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें चीज़ आसान हो गई। हमें ना रजिस्टर करते हुए अपने एड्रेस डालना पड़ रहा है, ना हमें अपनी डिटेल्स गेट करते हुए अपने एड्रेस डालना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आसानी हो गई, मुझे नाम भी मिल गया, मुझे नंबर भी मिल गया बगैर एड्रेस डाले। तो जो हमारा लेंथी काम था वो शॉर्ट तरीके से हो गया। मोहम्मद हुसैन जी हाँ आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आज हमारी क्या हो गई, मैपिंग हो गई हमारी, टिक मैपिंग हो गई हमारी, स्ट्रक हो गया हमारा, मॉडिफायर्स बहुत छोटी सी चीज़ है, वो अभी आपको बता दूंगा। ग्लोबल वेरिएबल्स सारे नहीं हुए, ग्लोबल वेरिएबल्स में से हमारा मैसेज डॉट सेंडर हो गया। ग्लोबल वेरिएबल्स बहुत काम आते हैं।
मैसेज डॉट सेंडर हो गया। अभी हमारे पास मैसेज डॉट वैल्यू है और हमारे पास है बहुत सारे हैं यहाँ पे। एक ब्लॉक डॉट नंबर आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डॉक्स पे जाऊँ तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे हैं। गैस लेफ्ट है, मैसेज डॉट सिग्नेचर है, मैसेज डॉट वैल्यू है, ट्रांजेक्शन डॉट गैस प्राइस है, गैस लिमिट, चेन आईडी, ब्लॉक फीस, बेस फीस, बहुत सारे हैं। ब्लॉक डॉट डिफ़िकल्टी है। अभी आपको यहाँ पे नोट्स भी दे रहा है। द वैल्यू ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ मैसेज इंक्लूड द मैसेज सेंडर एंड मैसेज डॉट वैल्यू कैन चेंज फॉर एवरी एक्सटर्नल फंक्शन कॉल। दिस इंक्लूड कॉल्स टू लाइब्रेरीज फंक्शन। ये अभी आपको बताऊंगा ये क्या है। व्हेन कॉन्टैक्ट्स आर इवैल्यूएटेड ऑफ चेन, ये ठीक है। देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड इन द ब्लॉक यू शुड नॉट अज्यूम दैट ब्लॉक एंड ट्रांजेक्शन refers to value from an specific block of transaction. These values are provided by the EVM implementation that excludes the content can be arbitrary. गेट योर डिटेल्स वाला फंक्शन। अच्छा, इसको मैं पब्लिक भी कर दूँ ज़रा। अच्छा, गेट योर डिटेल्स का फंक्शन मैंने एक एज अ सिंप्लीफिकेशन बनाया है इस यूज़र डिटेल्स के लिए। अगर मैं इस पे जाऊँ दोबारा डिप्लॉय करूँ उसको, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने डिप्लॉय किया, अब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ किसी भी वेबसाइट पे। मैंने अपना नेम दिया अब्दुल्ला और मैंने अपना नंबर दे दिया 8888। रजिस्टर किया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपनी डिटेल्स वापस चाहिए। मतलब डिटेल्स वापस ही चाहिए, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो डिटेल इंपोर्ट करी है उसकी वैल्यू मैं गेट भी करूँ। जैसे आप एपीआई में कॉल करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपका डेटा जो है बैकएंड में सेव हो जाता है। जब आप ऑथेंटिकेट होके प्रोफाइल के पेज पे जाते हैं तो वो एपीआई कॉल करती है बैकएंड को कि भाई मुझे इस यूज़र का डेटा दो, तो वो आपका यूज़र का डेटा वापस आ जाता है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मैंने अपना ब्लॉकचेन में डेटा सेव कराया है, ब्लॉकचेन में डेटा वापस आए। तो यहाँ पे आ रहा है यूज़र डिटेल्स, जो क्या है ये वाली मैपिंग, जिसको मैंने पब्लिक किया हुआ है इसकी वजह से, जिसकी वजह से ये जो बटन है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये मुझसे मांग रहा है एड्रेस, अपना एड्रेस दो। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया। जैसे ही मैं एड्रेस दे रहा हूँ तो ये देखें जो मैंने चीज़ें डाली थी, मैंने अपना नाम डाला था अब्दुल्ला और 88, वो मेरा यहाँ पे आ चुका है, जो कि इस एड्रेस से रिलेटेड है। मतलब इस एड्रेस के साथ मैंने अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र डिटेल्स में मुझे एड्रेस देना पड़ रहा है। एड्रेस मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे एड्रेस ना देना पड़े। मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ और ऑटोमेटिकली मेरे पास ये आ जाए, मुझे एड्रेस ना देना पड़े। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया गेट योर डिटेल्स का फंक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, मैंने यूज़र डिटेल्स की मैपिंग को कॉल किया जैसे मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन जो ये एड्रेस मुझसे मांग रहा था वो मैंने एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैसेज और सेंडर वो होता है जिसका एड्रेस यहाँ पे सिलेक्टेड हो। अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने जो मेरा करंट एड्रेस है वो मेरा ये वाला है, अभी मैंने इस एड्रेस को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये जो मेरी डिटेल्स हैं वो इस एड्रेस से रिलेटेड हो गई। मतलब इस एड्रेस के साथ कनेक्ट हो गई कि भाई ये एड्रेस में ये वाला यूज़र है अब्दुल्ला, जिसका नाम है ये, जिसका नंबर है ये। तो अब मैं गेट योर डिटेल्स जैसे क्लिक करूँगा तो मैसेज और सेंडर में मेरा ये वाला एड्रेस जाएगा जो कि मेरा करंट एड्रेस है, और मेरा नाम ला के मुझे वापस दे देगा अब्दुल्ला और 88 ये रहा। तो मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। बोथ वेज मैंने आपको सिखा दिए। पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, तो मैंने इस तरीके से सिखा दी। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि रजिस्टर करते वक्त मुझसे ये एड्रेस नहीं मांग रहा। तो जब भी मुझसे एड्रेस नहीं मांग रहा तो ये मेरे एड्रेस के साथ ये सब कनेक्ट क्यों हो रहा है, ये इस वजह से कनेक्ट हो रहा है क्योंकि रजिस्टर करते वक्त मैं एड्रेस मैसेज डॉट सेंडर से पास कर रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे यहाँ से कॉपी नहीं करना पड़ रहा और यहाँ पे पेस्ट नहीं करना पड़ रहा। अगर मैं क्या करूँगा, एड्रेस को चेंज करूँगा, मैंने एड्रेस चेंज किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, गेट योर डिटेल्स, मैंने गेट योर डिटेल्स पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा कोई डेटा ही नहीं आ रहा क्योंकि इस एड्रेस के साथ कोई डेटा कनेक्टेड ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा मास और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 666। अब इस एड्रेस जो मेरा करंट एड्रेस है वो सिलेक्टेड है, अब वो आ जाएगा इस मैपिंग की मैसेज और सेंडर में। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ट्रांजैक्ट तो उसमें डेटा सेव हो जाएगा मास और 66। अब मैं क्या करूँगा, गेट योर डिटेल्स करूँगा तो ये देखिए अब मेरा डेटा आ गया है जो कि मेरी मैपिंग में सेव हो गया था। अब मैंने उसको गेट कर लिया। सही है, इतना क्लियर है।
इसके बाद हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़ेंगे और एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर भी पढ़ लेंगे। इतना क्लियर है तो आप बता दें। चलें ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब मैं सब चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। और मैंने आपको ये मैसेज और सेंडर करके भी दिखा दिया था कि आप लोग करंट चेक भी कर सकें कि आपका एड्रेस क्या आ रहा है। माई एड्रेस में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा एड्रेस अभी ये आ रहा है, जो कि है ये BAB। अगर मैं इसको चेक दोबारा स्विच करता हूँ एड्रेस को और मैं यहाँ पे माई एड्रेस दोबारा कॉल करता हूँ तो देखें एड्रेस चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर भी एड्रेस चेंज हुआ 21678 और यहाँ पे देखें 21678। अब मैं इसको सब चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ और अब हम लोग 2-3 ग्लोबल वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। स्ट्रक्ट हमने पढ़ लिया, मैपिंग हमने पढ़ ली, ग्लोबल वेरिएबल्स में से हमने मैसेज और सेंडर पढ़ लिया। अब हम मैसेज और वैल्यू पढ़ सकते हैं। मैसेज और वैल्यू, अच्छा जैसे मैसेज और सेंडर है ना, वो इसमें से अकाउंट हमें ला के देता है। मैसेज और वैल्यू क्या होता है? मैसेज और वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये होती है। अच्छा, मैसेज और वैल्यू के लिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम लोग मेटामास्क में जाते हैं और यहाँ पे अगर मुझे मेरे पास फर्स्ट कर लें मेरे पास 1 ETH है, मुझे किसी को सेंड करना है। मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझसे मांग रहा है एड्रेस कि भाई जिसको आपने सेंड करना है, रेसिपेंट तो जिसको भी सेंड करना है उसका एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करो। तो मैंने एड्रेस पेस्ट करा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 1 ETH, 2 ETH या 0.1 ETH और मैं उसको नेक्स्ट करूँगा तो उसको पैसा रिसीव हो जाएगा। तो अब ये काम हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर तो हमारे पास पैसा भी फ्री है, हम कितना भी पैसा किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ट्रांसफ़र से। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक ग्लोबल वेरिएबल्स में ट्रांसफ़र भी होता है। यहाँ पे कहीं होगा या वो ग्लोबल वेरिएबल्स में ही आता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अच्छा ABI क्या है? ABI अभी आपको मैंने नहीं पढ़ा है। ABI आपको बताऊँगा। मेंबर्स ऑफ बाइट, मेंबर्स ऑफ स्ट्रिंग, एरर हैंडलिंग। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, नीचे जाऊँ, अगर मैं नीचे जाऊँ ग्लोबल वेरिएबल्स बहुत सारे हैं और हमें ये इन सबको ही पढ़ेंगे हम लोग। अगर मैं यहाँ पे शायद मैसेज और ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है ट्रांसफ़र? यहाँ पे मैं सॉलिडिटी का एग्जांपल में चले आता हूँ। कॉन्स्टेंट में इधर कैश प्राइस, फॉर लूप, मैपिंग। हाँ, ये सेंडिंग ईथर, ट्रांसफ़र, सेंड एंड कॉल। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांसफ़र। एक हो गया ट्रांसफ़र है, एक है सेंड, एक है कॉल। ये 3 फंक्शन है। इस तीनों फंक्शन में से हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईथ। अगर मैं इसको कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं किसी का एड्रेस पेस्ट करूँगा तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ट्रांसफ़र का इन्होंने किया हुआ है, ये देखिए 2 डॉट ट्रांसफ़र। अभी 2 ये एड्रेस में से आ रहा है। ट्रांसफ़र मैसेज डॉट वैल्यू, तो मैसेज डॉट वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो भी आप जितनी वैल्यू डालेंगे वो उसमें से वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर अभी हम इसको करके भी देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारा एड्रेस होता है ना, उसमें अगर हमें किसी का बैलेंस चेक करना हो कि इस यूज़र का बैलेंस क्या है, वो हम कैसे चेक करेंगे? वो हम चेक करेंगे ऐसे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फंक्शन गेट यूज़र बैलेंस, यहाँ पे मैंने किया पब्लिक व्यू रिटर्न्स यू इंटर 256 से, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मैसेज डॉट सेंडर डॉट बैलेंस। ये देखिए अगर मैं जैसे ही यहाँ पे डॉट करता हूँ ना तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कोड भी आ रहा है, यहाँ पे सेंड भी आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र भी आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीट मुझे दे रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं बैलेंस, क्योंकि अभी तो मुझे बैलेंस चेक करना है ना यूज़र का, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस लिख दिया। तो अब मैसेज और सेंडर तो करंट एड्रेस ही हो गया, तो उसका तो 100 ETH बैलेंस है। तो अगर मैं डिप्लॉय करूँगा तो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि डिप्लॉय करने में ट्रांजैक्शन लगती है। अगर मैं जैसे ही डिप्लॉय करूँगा तो ये देखेंगे थोड़े कम हुआ है, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिप्लॉय करने में गैस लगती है। तो अब मैं यहाँ पे लिखा आ रहा है बटन गेट यूज़र बैलेंस, जो कि ये काम कर रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुझे मेरा बैलेंस दिखा रहा है। अभी बैलेंस किस में दिखा रहा है? देखिए यहाँ पे आ रहा है
99.9999 करके आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है ऐसे। तो ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है, ये आपको दिखा रहा है वे में। अगर आप यहाँ पे इसको खोलें और यहाँ पे देखें, ये आ रहा है 9.99 ईथर, ये ईथर आ रहा है, यहाँ पे 100 ईथर आ रहा है, यहाँ पे 100 ईथर आ रहा है। तो इसके जो वैल्यू है वो ईथर में आ रही है, लेकिन जो हमें वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो रही है वो आ रही है वे में। इसके अंदर 18 वो हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँ, चले बैलेंस तो हमें रिसीव हो गया, बैलेंस हम किसी को भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया 1, यहाँ पर मैं लिखूँ 1 2, ये 18 डेसिमल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर लेकिन 18 से बढ़कर हैं क्योंकि दो जो है इससे आगे आ रहे हैं, 9, ये 9 और 9 ये भी प्लस होगा इसमें, वरना है 18 ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखें यहाँ पे जाके डेसिमल लगेगा, जो कि सेम टू सेम वैल्यू बन जाएगी ये वाली। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको उठाया, यहाँ नीचे जाके पेस्ट किया, इसको मैं ज़रा जूम कर लूँ, नीचे जाके पेस्ट किया और मैंने कर दिया डिवाइड बाय 18। काम गया। ये वैसे जावास्क्रिप्ट भी कंसोल की तरह काम करता है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा। डिवाइड बाय 18, डिवाइड बाय आएगा, मल्टीप्लाई बाय आएगा, 18 ही आएगा। लेकिन इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ईथ कन्वर्टर में। मैं यहाँ पे जाऊँगा ईथर स्कैन पे, इसको मैं खोलूँगा, मोर पे जाकर यूनिट कन्वर्टर ये रहा। यहाँ पे मैंने इसका लिखा ईथ 999 थे, 9.9 ऐसे थे, लेकिन हमें रिसीव हो रही थी वे में, जो कि 18 डेसिमल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है 18, तो हमेशा ये 18 ही होगा। तो और हमेशा जो वैल्यू हमें रिसीव होती है वो वे में ही होती है। अगर मैं इसको देखूँ, ये हमेशा जो वैल्यू हमें रिसीव होगी वो वे में होगी, और जो यहाँ पे भी जो वैल्यू जाएगी वो भी वे में ही जाएगी। और इसका मैंने आपको मकसद बता दिया था कि इसका मकसद होता है ये पॉइंट्स ऐड करना, क्योंकि 1 ईथर तो कोई किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, हमेशा $10 भी तो करने होते हैं, तो $10 हमें पॉइंट्स में देने होंगे। पॉइंट्स में देने के लिए हमें वैल्यूज़ यहाँ पर घटानी पड़ती हैं। ये देखें, किसी को $10 ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं इतने वे डालूँगा तो इतने ईथर बनेंगे जो कि $10 के बराबर होते हैं। देखेंगे हमारे पास इतने ईथर आ गए। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऐसे किया, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय करेंगे 18 डेसिमल से। 1 2 3 3 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12 15 18। अब जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये देखिए मेरे पास वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो मैंने इसको ऐसे कैलकुलेट किया, ये होता है 1 ईथर = 1 वे। 1 वे की वैल्यू कितनी होती है? 1000 6 9, ये 9 हो गए, 9 + 9 18 हो गए, 18। 1 ईथर = 1 वे। इसको वैसे हम 1 वे भी कह सकते हैं। 1 वे तो नहीं है, ये इतने वे हैं, 1 मिलियन वे, पता नहीं कितने वे हैं, ये बहुत सारे वे हैं। ये सबसे लोएस्ट यूनिट है ईथर का। तो अगर हमें 1 ईथर की वैल्यू निकालनी है तो उसको तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर जो चीज़ ऑलरेडी वे में आ रही है उसको हम कैसे ईथर में कन्वर्ट करेंगे? उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 18। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी ईथर में। तो इसको मैंने ईथर में कन्वर्ट कर लिया, जो मैंने नीचे कन्वर्ट किया ना, ईथर में कन्वर्ट किया। अगर आपको इसको वे में कन्वर्ट करना है तो आपको 9 डेसिमल्स लगाने पड़ेंगे, 9 ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। 9 ज़ीरोज़ का मतलब अगर मैं नीचे जाऊँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 1 2 3 1 2 3, नहीं इसको ही पेस्ट कर दो, 3 6 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 गुबे में, जिसमें हमारी गैस फीस जाती है। तो इतना क्लियर है आप लोगों को?
वे में लिखा हुआ नहीं है लेकिन देते वे में ही है। देखें अगर यहाँ पे आप बैलेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी अगर मैं बैलेंस मालूम करता हूँ, देखें वे में आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वे में आ रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो हमें रिटर्न कर रहा है ना वो वे में रिटर्न कर रहा है। और अगर यहाँ पे हम ट्रांसफ़र भी करेंगे तो भी वे में ही करेंगे। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने कन्वर्टर ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये इन्होंने इन बैकग्राउंड कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन देनी हमें वे में ही होती है। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट से करेंगे ना तो हमें असल में देनी वे में ही होती है। अगर हम वैल्यू देंगे तो हम वे में देंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हमें वैल्यू कुछ निकाल के देगा तो भी हमें वे में देगा। अगर गैस फीस हमें लिखनी है तो हमें गिवे में लिखनी पड़ेगी, हमेशा ये ऑलरेडी होता है। हमेशा गिवे में गैस लिमिट जाती है, वैल्यू हमेशा वे में जाती है, क्योंकि वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम लोग 0.1 ईथ भेजें। हम हमेशा 1 ईथ तो वैल्यू नहीं देने वाले ना, पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस है। 0.1 ईथ भेजें, या फिर हम लोग कभी हम लोग भेजें 0.00001 ईथ भेजें, इतने भी तो भेज सकते हैं ना। तो इसको हम वे में कन्वर्ट करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग वे में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। या तो आप पहले हम वे में कन्वर्ट करें, ये हमने वे में कन्वर्ट किया, ये वे हो गया। यहाँ पे हम गए रिमिक्स में, यहाँ पर हमने डाल दी वे में वैल्यू, तो ये हो गई वे में, जो कि बनती है इतने ईथ। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप ईथर लगा दो और यहाँ पे लिख दो 0.0। देखें अगर मैं यहाँ पे पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये जा नहीं रहा। अगर मैं देखें मैं यहाँ पे, अगर आपको बटन की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो अगर यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ पॉइंट पे 0.1 लिखना चाह रहा हूँ मैं इधर, लेकिन मुझे पॉइंट लिखने नहीं दे रहा। यहाँ पे ईथर का मतलब है कि आप 1 ईथ भेज सकते हो, 2 ईथ भेज सकते हो, 3 ईथ भेज सकते हो, लेकिन आपको 3.4 किसी को भेजना है तो यहाँ पे मुझे पॉइंट लिखने नहीं दे रहा ये। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे 3.4 किसी को भेजना है, मैं यहाँ जाऊँगा 3.4 लिखूँगा, नहीं 3.4 लिखा, अरे क्या हो गया 3.4, अरे उर्दू में कन्वर्ट हो गया ये। मैं क्या करूँगा यहाँ पे 3.4 लिखूँगा, ये 3.4 हो गया ईथर। यहाँ पे देखिए मुझे कन्वर्ट इसने ऑटोमेटिकली करके दे दिया, कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूँगा ये, नहीं इसको मैं हटाऊँगा, इसको मैं वे में कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वे की वैल्यू, जो कि बनती है 3.4। ठीक है, इतना क्लियर है कि आप लोग यहाँ पे ईथर और वे ईथर में 0.4 वगैरह नहीं दे सकते। ये सब इस वजह से मुझे आपको समझाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ रही थी वे में। ठीक है, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एड्रेस का बैलेंस मालूम करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं अकाउंट में यही रहने दूँ, लेकिन मैंने ये जो एड्रेस है मैंने इसका अकाउंट कॉपी किया और मैं अभी इस अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन रन करूँगा, लेकिन मुझे ये वाले बैलेंस, ये वाले एड्रेस की एड्रेस मालूम करना है। लेकिन चलें छोड़े, ये जो मेरा एड्रेस है ये वाला, इसका बैलेंस मालूम करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। मैं करूँगा यहाँ पे लिख दूँगा एड्रेस, माई एड्रेस, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा अपना एड्रेस। ये मैंने एड्रेस पेस्ट किया, ये एड्रेस मेरा पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, माई एड्रेस डॉट बैलेंस, इस तरीके से मुझे इस एड्रेस का बैलेंस मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ, इसको मैं डिलीट करूँ, क्या लगता है आपको अब मेरा बैलेंस क्या आएगा। मेरा बैलेंस तो 0 ईथ है, तो 0 ईथ ही आएगा। मैं डिप्लॉय करता हूँ इसको, तो क्या होगा, अरे वो ये जो मेरे वैल्यू उसमें ऑलरेडी लगी हुई थी, इसमें डिप्लॉय करता हूँ तो ये डिप्लॉय हुआ। गेट यूज़र बैलेंस मैंने किया तो देखें 0 आ रहा है, क्योंकि ये जो मेरा बैलेंस है इस एड्रेस पे, जो कि ये वाला एड्रेस है, उसके अंदर 0 ईथ पड़े हैं, तो मेरे पास कोई बैलेंस ही नहीं आया। उसने बिल्कुल सही बैलेंस बताया। तो ये तो आप पैरामीटर से भी पास कर सकते हैं। यहाँ से आपने पास किया एड्रेस और यहाँ पे आपने लिख दिया एड्रेस डॉट बैलेंस, तो आप बाहर से आप जो भी एड्रेस पास करेंगे उसका एड्रेस आपको ला के दे देगा। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। ठीक है, इतना क्लियर है।
हाँ, हम लोग सीख रहे थे ट्रांसफ़र करना, किसी को भी बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहें, मुझे किसी को 10 ईंट भेजनी है तो मैं कैसे करूँगा, फंक्शन से। तो हम लोग अभी करेंगे, अभी के अभी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ बना लेता हूँ, टू डू, मतलब फीचर्स लिख देता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन क्या करेगी। मेरी एप्लीकेशन है ना पूरी, अब मैं इसमें जो भी कोड लिखूँगा वो करेगा क्या। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ कि मेरी एप्लीकेशन में कोई किसी का बैलेंस भी देख सके, गेट बैलेंस ऑफ एनी एड्रेस, मेरी एप्लीकेशन में कोई किसी का भी एड्रेस का बैलेंस देख सके, और ट्रांसफ़र मनी टू ईच अदर, एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सके, और बस, और अपना बैलेंस देख सके। गेट योर बैलेंस, ठीक है। तो मेरी एप्लीकेशन ये 3 काम करेगी। उसके ऊपर कर देता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकती है मेरी एप्लीकेशन में, ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे को, किसी का भी बैलेंस हम लोग मालूम कर सकते हैं, और अपना बैलेंस भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, किसी का बैलेंस आप चाह रहे हैं, अगर मैं किसी का बैलेंस मालूम करना चाहूँ तो वहाँ पे मैं किसी का एड्रेस इनपुट के पैरामीटर में पास करूँगा, तो मैं अपना एड्रेस भी पास करके देख सकता हूँ। तो हाँ, ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन गेट योर बैलेंस में क्या होगा, मैं एड्रेस पास नहीं करवाऊँगा पैरामीटर से, मैं यहाँ पे सीधे लिख दूँगा मैसेज डॉट सेंडर डॉट बैलेंस, तो हमें अपना एड्रेस पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चले, ये तो ऑलरेडी हमने बना लिया है, गेट बैलेंस ऑफ का मतलब यहाँ पे एड्रेस जो पेश करेगा उसका बैलेंस, गेट बैलेंस ऑफ दिस एड्रेस। तो ये एक फंक्शन हमारा रेडी हो गया। दूसरा फंक्शन हम लोग बनाएंगे, गेट योर बैलेंस, पैरामीटर मैंने कोई पास नहीं करना, मैंने यहाँ पे लिखना है मैसेज डॉट सेंडर डॉट बैलेंस, तो ये मेरा अपना बैलेंस मालूम हो गया। अब आता है मेन फंक्शन ट्रांसफ़र मनी। यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांसफ़र मनी। यहाँ पे आएंगे न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं किसी भी रेसिपेंट का एड्रेस लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस रेसिपेंट, रिसीवर एड्रेस लिख देता हूँ, रिसीवर, अरे ऐसे एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस, ये वो एड्रेस होगा जिसको मैं ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ मनी। टू एड्रेस लिख देता हूँ, टू एड्रेस जिसको भी पैसे ट्रांसफ़र करना होगा, टू एड्रेस लिखा, टू एड्रेस डॉट ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे मुझसे मांग रहा है वैल्यू। सर ट्रांसफ़र एंड सेंड में क्या फ़र्क है, वो अभी आपको बता दूँगा। वैसे ट्रांसफ़र और सेंड में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, कहाँ गया, कहीं लिखा था, ये ट्रांसफ़र और सेंड में गैस फीस का फ़र्क है। गैस फीस का तो फ़र्क नहीं है, तो सेम ही। ट्रांसफ़र में से ट्रांसफ़र करते वक्त भी इतनी गैस लगेगी मैक्सिमम गैस लिमिट, और सेंड करते हुए इतनी गैस लगेगी। लेकिन सेंड क्या कर देगा, सेंड आपको रिटर्न करेगा ट्रांसफ़र करने के बाद कि आपको बूलियन रिटर्न करेगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसफ़र हो गई है या नहीं हुई है, ट्रू या फॉल्स। और अगर ट्रांसफ़र में क्या होगा, ट्रांसफ़र आपको कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। अगर ट्रांसफ़र जो है फेल होता है तो वो एरर थ्रो कर देगा, बस ये। तो अगर अभी मैं इस पर ट्रांसफ़र करूँगा, या तो मैं पैरामीटर से ले लूँ वैल्यू, ये मैं यहाँ पर मैं लिख दूँगा UN256 वे मनी, आपने लिख दिया मनी, वे तो नहीं होगा, UN256 है, UN256 मैं लिख देता हूँ मनी, कोई भी मनी मुझे ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, अभी मुझे कोई एरर देगा। अच्छा, मैंने मनी भी पैरामीटर से मंगवा लिया और मैंने एड्रेस भी पैरामीटर से ही मंगवा लिया, जिसको भी मनी ट्रांसफ़र करना। अच्छा, अभी मुझे एरर क्या दे रहा है, एरर मुझे ये दे रहा है कि जब भी हम किसी एड्रेस को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस एड्रेस को मुझे करना होता है पेएबल। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट दैट इन रिटर्न डिक्लेरेशंस। अच्छा, जो एड्रेस है, ये जो ट्रांसफ़र मनी है वो करता है रिटर्न। अच्छा, उसको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, इसको मुझे करना पड़ेगा ये रिटर्न्स, या फिर मैं रिटर्न्स पूल कर दूँ,
या मुझे हटाना पड़ेगा। ये देखिए मेरा एरर चला गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ही फंक्शन में आप लोग अपडेट भी नहीं कर सकते और सेम फंक्शन से आप लोग अपडेट भी नहीं कर सकते और ना रिटर्न कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा था, रिटर्न भी कर रहा था एक ही फंक्शन से और एक ही फंक्शन से मैं अपडेट भी कर रहा था। मतलब किसी को ट्रांसफ़र मनी भेजना है तो अपडेट नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ काम ऐसा हो रहा है जो कि स्टेट के वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, तो इस वजह से वो मुझे रिटर्न लगाने नहीं दे रहा था। अच्छा, मैंने पेबल क्यों लगाया, क्योंकि इस एड्रेस को मैं मनी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पेबल हटा देता हूँ तो मुझे एरर देगा कि सेंड एंड ट्रांसफ़र आर ओनली अवेलेबल फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप एड्रेस पेबल नॉट एड्रेस। तो सिंपल एड्रेस पे नहीं लगेगा, एड्रेस तो है ये, लेकिन इस एड्रेस को हम लोग कुछ पे भी कर रहे हैं, तो पेबल इसलिए हमने लगा दिया, मतलब मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको हम पे कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको जाऊँगा, इसको मैं डिप्लॉय करूँगा। यहाँ पर मैंने करा डिप्लॉय, यहाँ पर मैं करूँगा ट्रांसफ़र मनी। अब मैं किसको ट्रांसफ़र करूँगा, मैं करूँगा इस लास्ट वाले एड्रेस को ट्रांसफ़र करूँगा मनी। मैंने कॉपी करा, यहाँ से मैंने उठाया, मैंने करूँगा एड्रेस टू एड्रेस, यहाँ पे मैं मनी लिखूँगा 0.1। वैसे मुझे लगता है ये एरर देगा, इसको मैं कर देता हूँ 0.1, इसको 10 ईथर कर देता हूँ। ये एरर देगा या चलेगा ही नहीं। देखिए, द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेट, द कॉल फंक्शन शुड बी पेएबल इफ यू सेंड वैल्यू एंड वैल्यू सेंड शुड बी लेस देन योर करंट बैलेंस, डेबग द ट्रांजेक्शन। अच्छा, जो फंक्शन है हमें इसको भी पेएबल करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस फंक्शन को किसी को पे करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसको पेएबल किया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, मुझे लगता है ये अभी भी एरर देगा। एक तो पहले हमने जिस एड्रेस से हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं मनी, उसको भी पेएबल किया, और जिस फंक्शन से हम लोग मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको भी पेएबल किया, ताकि ब्लॉकचेन को पता चल जाए कि भाई इस फंक्शन से मनी ट्रांसफ़र हो रहा है और इस एड्रेस पे मनी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। डिप्लॉय किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको खोला, मैं देखिए यहाँ पे रेड बना हुआ आ गया। रेड बना हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पेएबल फंक्शन है, हमारे पास से पैसा निकाला जा रहा है और किसी और को भेजा जा रहा है। यहाँ पे मैंने एड्रेस को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने मनी जो भी लिखना था वो यहाँ पे लिखा। अब मैं ट्रांजैक्ट करता हूँ, देखिए अब एरर दोबारा आ गया। अब ये डिफरेंट एरर है, द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेट, द कॉल फंक्शन शुड बी पेएबल इफ यू सेंड वैल्यू एंड वैल्यू यू सेंड शुड बी करंट बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे जो एरर दे रहा है वो इस चीज़ का दे रहा है, मनी। हम मनी जो है ना पैरामीटर में नहीं भेज सकते, हमें मनी भेजना पड़ेगा इस वैल्यू से। ये जो वैल्यू यहाँ आ रही है ना, यहाँ से भेजना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट में कैसे गेट करेंगे, इसकी वैल्यू हम गेट करेंगे मैसेज डॉट वैल्यू से। मैंने एड्रेस डाला, अब उसके अंदर से मैसेज डॉट वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ये मैसेज डॉट वैल्यू बैलेंस किसका पकड़ेगी, बैलेंस इस करंट एड्रेस का पकड़ेगी। इस करंट एड्रेस का बैलेंस क्या है, 99.99 ईथर है। अब जब मैं पैसा किसी को 10 ईथर है बिलफर्ड, मुझे किसी को ट्रांसफ़र करना है, मुझे इस लास्ट वाले एड्रेस को ट्रांसफ़र करना है 10 ईथर। मैंने इसको कॉपी करा, मैंने दोबारा स्विच किया अकाउंट पहले वाले इस पर, तो मेरे पास इस अकाउंट से 10 ईथर कट जाएंगे और जो लास्ट वाला अकाउंट है इसमें 10 ईथर ऐड हो जाएंगे। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, इसको मैं वो कर लूँ, ये मैंने ये कंपाइल कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, डिप्लॉय करूँगा। मैंने इसको खोला। अच्छा, मैं पहले गेट बैलेंस करूँगा कि इस एड्रेस का बैलेंस क्या है। इस एड्रेस का बैलेंस है 100 ईथर। इसको असल में कॉपी कर देता हूँ, 100 ईथर डिवाइड बाय ये मेरे पास वे लगा हुआ है, तो देखिए 100 आ रहा है। ठीक है, 100 ईथर जो है इस एड्रेस का बैलेंस है। मैंने इसको उठाया, मैं इसको मनी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इतना। अच्छा, मैंने इस वैल्यू में कुछ भी नहीं डाला, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो इसको ट्रांसफ़र हो गया। 0 वैल्यू ही ट्रांसफ़र हुई, लेकिन हो गई, कोई वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन ये फंक्शन रन हो गया और इसने मुझसे गैस फीस भी ले ली। तो अगर हम इसमें कोई 0 वैल्यू भी डाल के भेजेंगे ना तो भी रन हो जाएगा ना। जिसको एड्रेस पे हम कुछ पैसे भेज रहे हैं उसको तो कुछ रिसीव होगा नहीं होगा, उसको तो कुछ रिसीव होगा ही नहीं, उल्टा हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास से गैस फीस कट रही है इस फंक्शन को रन करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइनली इसमें कुछ ना कुछ मनी ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा, मैं इसको 10 ईथर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 10 ईथर ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा, सीधा मैं यहाँ पे ईथर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 10। अब देखिए ट्रांसफ़र होता ही नहीं होता, मनी ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र मनी, लेकिन ट्रांसफ़र सक्सेसफुल। मैं देखता हूँ ऊपर एड्रेस
अब देखिए जो मेरा बैलेंस है पहले था 99, अभी हो गया 89, क्योंकि 10 ईथर मैंने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। और अब देखें जो लास्ट वाला अकाउंट है उस पर आ गए हैं 10 ईथर, तो देखिए यहाँ पे आ गया 110 ईथर। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। और अब अगर मैं इसका बैलेंस चेक करूँगा, देखिए बैलेंस ऑफ में यहाँ पे आ गया 11। अब 11 अगर इसको हम सही से कैलकुलेट करें, ये मैंने किया डिवाइड बाय इतने भी, तो देखिए 110 इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे का। अगर मैं अपना बैलेंस चेक करना चाहूँ, मैंने अपना बैलेंस चेक किया तो मेरे पास इतना बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे अपना वैल्यू पेस्ट कर दूँगा, तो मेरी वैल्यू हो गई 89.99999 इतनी। तो इस तरीके से हम लोग मनी ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें किसी को इशू है? इसमें किसी को इशू है तो हमें बताएं। अगर फेल या फॉल्स हुई ट्रांसफ़र तो वो मनी लॉस हो जाएगा? नहीं, रिटर्न हो जाता है वो मनी, जो पैसा है ना वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज हमने सीखा है ट्रांसफरिंग ईथ। ठीक है, मैसेज और वैल्यू भी हमने पढ़ लिया। ब्लॉक नंबर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग सीधा यहाँ फंक्शन है ना, यहाँ पे आप लोग क्या करें, ब्लॉक डॉट नंबर लिख के रिटर्न करवा दें, तो आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे गैस लिमिट देखिए, हमें बोल रहा है गैस लिमिट ट्रांसफ़र, जो गैस होती है ना, क्योंकि किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो गैस लगती है, या फंक्शन रन करते हैं जो कि स्टेट के वेरिएबल को अपडेट कर रहा हो, उसमें गैस लगती है। हर किसी चीज़ में गैस लगती है ब्लॉकचेन में, सवाए रीड करने के। ब्लॉकचेन में से कोई भी डेटा रीड कर रहे हैं तो उसमें तो पैसा नहीं लगता, हम 100 दफ़ा रीड करना चाहें कर सकते हैं। तो जब भी हम ट्रांसफ़र कॉल कर रहे हैं तो इसके पीछे गैस फीस हमें लग रही है, जो कि है 2300 मिनिमम। अगर मैं क्या करूं, गैस लिमिट जो है इसको मैं कम कर दूं, 2300 ही कर दूं या 22 कर दूं, तो देखते हैं हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इस मनी ये अगर आपके पास पैसा लॉस भी हो जाता है ना तो इसका मसला नहीं है, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा आपका पैसा वापस आ जाएगा इधर, कभी जाता नहीं है आपको। अच्छा, मैंने गैस लिमिट कर दी 2200, अब मैं इसको दोबारा मनी ट्रांसफ़र करूँगा तो अभी भी हो गया। अगर मैं इसको बैलेंस चेक करूँगा, गैस लिमिट तो चल तो गई, लेकिन अभी कुछ एरर दे रहा है। कॉल टू माई गेट योर बैलेंस, टू माई गेट योर बैलेंस, एरर कट हैज़ बीन एक्सीड गैस लिमिट। गैस लिमिट कम करने से भी ये फंक्शन रन हो गया। अगर मैं दोबारा रन करूँ ट्रांसफ़र मनी, दोबारा रन हो गया, 2 ईट भेजता हूँ तो भी रन हो गया। अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा तो पहले से ही वो बोला 200 करता हूँ गैस लिमिट, जब भी रन हो गया। तो आप ये रीड करने में कुछ ना कुछ ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गैस लिमिट इंसॉल्वेटी, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ उसको खोलूँ, देखिए हाउ मच ईथर डू यू नीड टू पे फॉर अ ट्रांजेक्शन, यू पे गैस स्पेंट मल्टीप्लाई बाय गैस प्राइस। अगर गैस का प्राइस क्या चल रहा है अभी, अगर मैं देखूँ, वैसे यहाँ पे हमें गैस का प्राइस कुछ दिखता नहीं है, यहाँ पे कहीं हमें गैस का प्राइस नहीं दिखता क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है। तो गैस स्पेंट हम कितनी गैस स्पेंड कर रहे हैं वो भी अगर मैं ऊपर देखूँ, अगर मैं दोबारा इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, 3000 इतनी थी शायद, या इतनी थी, इसको मैं दोबारा मैंने सेट कर दिया। अब मैं करता हूँ इसको दोबारा 10 ईथ ट्रांसफ़र करता हूँ, 10 ईथ मैंने ट्रांसफ़र करे, ट्रांसफ़र सक्सेसफुल, और मेरे पैसे भी यहाँ से कट गए, 70 हो गए। इसको मैं ऊपर करूँगा, जो मेरी ट्रांजैक्शन थी वो इधर आ रही है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए स्टेटस बता रहा है 0x1 ट्रांजैक्शन माइंड एंड एग्जीक्यूशन सक्सीडेड, ट्रांजैक्शन हैश
ब्लॉक हैश, ब्लॉक नंबर फ्रॉम मेरे अकाउंट से गया है टू इस एड्रेस पे गया है, और गैस फीस लगी है, गैस इतनी इस्तेमाल हुई है 35923, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई है ये, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये हमें बता रहा है गिवे में। तो हमारे कितने पैसे कटे हैं इस ट्रांजैक्शन को रन करने में, वो हैं इतने 0.000, बहुत ही कम ज़्यादा, हमारे बहुत ही कम पैसे हमारे कटे हैं इस ट्रांजैक्शन को रन करने में, जो कि हमारे अपने ही बैलेंस से माइनस होते हैं। रेसिपेंट के बैलेंस से माइनस नहीं हुए, हमारे बैलेंस से माइनस। एग्जीक्यूशन कॉस्ट, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितनी कॉस्ट लगी है वो ये बता रहा है। इनपुट को ये बाइट्स में कन्वर्ट करके बता रहा है, जो इनपुट हमने दिया ना इसको बाइट्स में कन्वर्ट करके बता रहा है। डीकोडेड इनपुट, तो देखें ये हमें बता रहा है डीकोडेड इनपुट। अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो इसको, ये पता नहीं हैश है इसको हम डिकोड कर सकते हैं। तो लॉग्स बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, इतनी वैल्यू हमने भेजी। मैंने आपको बताया था ना वैल्यू हमेशा वे में भेजता है, हालांकि मैंने यहाँ पे डाली थी 10 ईथर, ईच में डाली थी मैंने वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू इसने भेजी वे में, हमेशा ये वे में भेजता है। अच्छा, ये जो हम कैलकुलेशन है ना ये वाली, ये हम जब कर पाएंगे जब हम असली ब्लॉकचेन में देखें, मतलब हम लोग गोल्डी के टेस्ट नेटवर्क पे रन करेंगे ना, तो हमें गैस प्राइस पता चल जाएगा, तो हमें पता होगा कि भाई गैस प्राइस क्या चल रहा है अभी। गैस इज़ अ यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन, गैस स्पेंड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गैस यूज इन द ट्रांजेक्शन, गैस प्राइस इज हाउ मच ईथर यू विलिंग टू पे पर गैस, ट्रांजेक्शन विद हायर गैस प्राइस हैव अ हायर प्रायोरिटी टू बी इंक्लूडेड इन ब्लॉक, गैस लिमिट, मैक्स अमाउंट ऑफ गैस यू आर विलिंग टू यूज फॉर योर ट्रांजेक्शन सेट बाय यू, ब्लॉक गैस लिमिट, मैक्स अमाउंट ऑफ गैस लिमिट अलाउड इन द ब्लॉकचेन सेट बाय नेटवर्क। ये है